वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ यानी ही नोडल एनालिसिस ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग केसीएल। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10 ओम में से अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है तो आपको करंट का फार्मूला पता होगा। करंट आई का फार्मूला होता है V बाय आर। इट मींस वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमें 10 में से फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा। और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बाय केसीएल, इट मींस बाय नोडल एनालिसिस। तो हम ये प्रॉब्लम आपको दो मेथड से सॉल्व करा के देंगे, मेथड 1 मेथड 2। एग्जाम में दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के थ्रू सेम आंसर आएगा, दोनों में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। तो देखो मेथड 1 में हमने सर्किट को यहां एज इट इज ड्रॉ किया है। सर्किट में कितने नोड है चेक करो। ऊपर का जो नोड है वो हम नोड ए कहेंगे और नीचे के नोड को हम अर्थ से कनेक्टेड करेंगे। इट मींस नीचे के नोड के अक्रॉस का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ऊपर के जो नोड है उसके अक्रॉस का वोल्टेज हमने नाम दे दिए VA। अब हम क्या करेंगे, ये नोड पे यानी नोड ए पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे और यहां पे इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो कैसे होता है। सो नोड ए पे जो 3 ब्रांचेस है, देखो तीनों ब्रांचेस में सबसे पहले करंट फ्लो का डायरेक्शन यहां दे दो। तो हमने देखो तीनों ब्रांचेस में करंट फ्लो का डायरेक्शन आउटवर्ड यानी लिविंग फ्रॉम नोड ए यहां पे शो किया है, आउटवर्ड फ्रॉम नोड ए। अब हमने आउटवर्ड क्यों दिए, इनवर्ड कब देना, आउटवर्ड कब देना, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो हम आपको मेथड 1 मेथड 2 में सब कुछ क्लियर करा के देंगे। अभी हमने तीनों करंट्स का डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए दिया है। अब देखो हम यहां पे केसीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाई केसीएल एट नोड ए। अब ये सभी करंट्स I1 I2 I3 का आपको समेशन करना है। कैसे समेशन करना है, देखो उसके लिए यहां पे रूल लिख के दे रहे हैं। देखो लेफ्ट साइड में रूल देखो क्या लिखा रहे, जो करंट एंटर करेंगे नोड पे उसको निगेटिव में लेना है और जो करंट नोड से लीव करेंगे उसको पॉजिटिव में लेना है। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, इसका हम यहां पे यूज करेंगे। तो देखो I1 I2 I3 तीनों नोड ए से लीव कर रहे यानी नोड ए से बाहर जा रहे, आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का समेशन करते समय तीनों हम यहां पे प्लस में लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि तीनों नोड ए से लीव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किए, ये हमने समेशन कर लिए। अब क्या करो, ये तीनों करंट्स को V बाय आर के फॉर्म में लिखो, क्योंकि करंट का फार्मूला होता है V बाय आर। तो I1 को हमने लिखे VA माइनस 40 बाय 4, क्योंकि I1 VA से 40 की तरफ जा रहा है और उसके बीच में 4 है इसीलिए। ठीक है, VA माइनस 40, क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना होता है, इसलिए VA माइनस 40 बाय 4। I2 को हमने लिखा है VA माइनस 20 बाय 5, क्योंकि I2 VA से यानी नोड ए से 20 की तरफ जा रहा है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 5। और हमने I3 को लिखे VA माइनस 0 बाय 10, क्योंकि I3 नोड ए से नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ की तरफ पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए VA माइनस 0 बाय 10। तो ये हमने यहां पे V बाय आर के फॉर्म में सभी को लिख लिया है। अब यहां पे विदाउट ब्रैकेट लिखो और सभी को स्प्लिट करो और देखो सभी को स्प्लिट करने के बाद इक्वेशन बन के तैयार है। अब क्या करो, यहां पे VA फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, जो जो टर्म्स में VA है वहां से कॉमन ले लो VA। तो देखो VA कॉमन लेने के बाद हमें यहां मिलेगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10, और जो टर्म्स में VA नहीं है उनका समेशन करो तो वो बन जाएगा -14, क्योंकि जो टर्म्स में VA नहीं है वो है -40/4 यानी -10 एंड -20/5 यानी -4, तो वो हो जाएगा -14। और अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे VA मिल जाएगा। सो VA इंटू 11/20 इज इक्वल टू 14 और हमें VA मिल चुका है, ये आएगा 25.454 वोल्ट। तो फाइनली हमने नोड ए के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ये वोल्टेज की जरूरत हमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। यहाँ पे क्या रोल है इसका, तो यही नोड वोल्टेज का यूज करके हम I3 फाइंड आउट करने वाले हैं। I3 यानी करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में लिखा है ना फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम। तो चलो अब हम वो करंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे, सो नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज, तो करंट 10 ओम में से जो जा रहा है उसका हमने नाम दिया है I3। तो देखो I3 ये कैसे फाइंड आउट होता है, तो KCL की इक्वेशन में देखो हमने जो KCL का इक्वेशन लिखे थे थोड़ी देर पहले, उसमें I3 की जगह हमने क्या लिखा है, तो I3 की जगह हमने लिखा है VA माइनस 0 बाय 10, है ना।
VA माइनस 0/10, बस वो हमें यहाँ पे I3 वही यहाँ पे लिखना है, VA माइनस 0/10। देखो 0 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हमने ओनली VA/10 लिखा है। बस यहाँ पे VA का वैल्यू पुट करो, 10 पुट करो और इसको सॉल्व करो, तो इसका आंसर आएगा 2.545 एम्पियर। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका नाम है I3 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया और ये हमने मेथड 1 से सॉल्व किए। आई होप आपको ये पूरा मेथड समझ में आया होगा, कैसे हमने समेशन किए, कैसे हमने V/R के फॉर्म में लिखे, कैसे हमने सॉल्व किए, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और अब चलो हम आपको मेथड 2 बताते हैं। देखो मेथड 2 में हम बस यहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे। तो देखो हमने ऊपर में जो मेथड 1 लिखा था ना, उसको हटा के मेथड 2 कर लेंगे। और यहाँ पे देखो सर्किट में अब हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। करंट का डायरेक्शन देखो क्या दे रहे हैं, वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग, जो बैटरी है ना उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 40 वोल्ट की बैटरी है, उसमें प्लस माइनस के अकॉर्डिंग करंट I1 हमने इनवर्ट दे दिए, यानी टुवर्ड्स द नोड ए। करंट I2 भी हमने इनवर्ट दे दिए, यानी टुवर्ड्स द नोड ए। और I3 को हमने लीविंग में रखे, यानी आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए, ऐसा लिखे हैं। चलो अब यहां समेशन करते हैं। समेशन करने का रूल क्या रहेगा, तो बिल्कुल सेम रूल जो हमने इसके पहले यूज किए थे। जो करंट एंटर करेंगे उसको निगेटिव में लेना है और जो करंट लीव करेंगे उसको पॉजिटिव में लेना है। तो ऐसे में I1 यहां पे एंटर कर रहा है तो I1 को हम निगेटिव में लेंगे। I2 यहां पे नोड पे एंटर कर रहा है तो वो भी हम निगेटिव में लेंगे, और I3 नोड से लीव कर रहा है तो वो हम पॉजिटिव में लेंगे। तो हम यहां लिखे हैं अप्लाई KCL एट नोड ए। सो हम यहां इक्वेशन बनाएंगे, समेशन देखो सभी करंट का समेशन करेंगे। सो -I1 -I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आया I1 और I2 माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि वो करंट्स I1 और I2 जो है वो नोड ए पे एंटर कर रहे हैं इसीलिए, और I3 लीव कर रहा है उसके बाद, इसलिए वो पॉजिटिव में है। ओके, और अब बस वही जो इसके पहले किए थे, करंट्स को V/R के फॉर्म में सेट करो। तो I1 जो है इस बार 40 से नोड ए की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने लिखे 40 माइनस VA/4, और I2 20 से VA की तरफ जा रहा है, इसलिए 20 माइनस VA/5। ठीक है, और माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां अगर आपने माइनस ब्रैकेट के अंदर दे दिए तो गलत हो जाएगा। अब देखो माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर दिए थे, अब हमें क्या करना है, ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। और सॉल्व करना है इट मींस इसको स्प्लिट करना है। हमने स्प्लिट किया है, माइनस से भी मल्टीप्लाई किया है, और देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बना, ये वही इक्वेशन है जो इसके पहले मेथड 1 में था, बिल्कुल सेम। और अब यहां पे जो VA वाले टर्म्स है उसमें से VA कॉमन ले लो, और इसके थ्रू आपको VA अब मिल जाएगा। देखो हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। देखो VA आया है 25.454, बिल्कुल सेम स्टेप्स है, उधर के स्टेप्स हमने नहीं मिटाए। और बाद में करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम की जो स्टेप्स है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये थी मेथड 2। मेथड 1 और मेथड 2 में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आया। मेथड 1 में हमने सभी करंट्स को हमने आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए दिए थे, और मेथड 2 में हमने 2 करंट्स को इनवर्ट दे दिए और 1 करंट को आउटवर्ड दिए, और हमने समेशन किए। आप देख सकते हैं दोनों के थ्रू हमने बिल्कुल सेम आंसर आपको निकाल के दिए हैं, और दोनों में हमने रूल यूज किए हैं। देखो ये था मेथड 1 जो हमने यूज किए, मेथड 1 भी और मेथड 2 भी, दोनों में हमने क्या रूल यूज किए कि जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको हमने नेगेटिव में लिए, और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको हमने पॉजिटिव में लेके सॉल्व किए। आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं। उल्टा रूल मतलब जो करंट नोड पे एंटर कर रहे हैं आप चाहे तो उनको पॉजिटिव ले सकते हैं, और जो करंट नोड से लीव कर रहे हैं आप चाहे तो उसको नेगेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आता है। आप चाहे तो यही प्रॉब्लम वो रूल के थ्रू अलग से रफ में सॉल्व करके देख लो, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम अलग अलग बुक में ये 2-3 तरीके से दिया हो सकता है। तो आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आई थिंक आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। और हमने यहाँ पे दोनों मेथड से सॉल्व किया है। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गई होंगी। ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करो, दोनों मेथड से ट्राई करो। तो ये था करंट दैट इज KCL यानी नोडल एनालिसिस का प्रॉब्लम नंबर 1, किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मींस नोडल एनालिसिस। ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग KCL, इट मींस बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम हम आपको एक नहीं 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे ताकि आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसके पहले के वीडियो में भी हमने जो प्रॉब्लम कवर किए थे वो भी हमने आपको 2 मेथड से सॉल्व करके बताए थे। अगर आपने
वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, आपका केसीएल का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम ये कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 10 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, सर्किट के राइट हैंड साइड में 10 ओहम का रेजिस्टेंस है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले मेथड 1, तो यहाँ पे नोड पहले चेक करो। देखो ऊपर का जो नोड है हमने उसको नाम दे दिया नोड ए, नीचे का जो नोड है हमने उसको नाम दे दिया नोड बी, और ऊपर के नोड पे जो वोल्टेज है हमने उसको नाम दे दिए VA, यानी वोल्टेज अक्रॉस नोड ए। तो क्या करो, मेथड 1 में सबसे पहले वो नोड ए पे KCL अप्लाई करो। नोड यानी क्या होता है, जंक्शन पॉइंट, जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है। तो हमने यहां लिख लेंगे अप्लाई KCL एट नोड ए। तो नोड ए पे KCL अप्लाई करते समय आपको क्या करना है, नोड ए पे जितने भी ब्रांचेस है सभी ब्रांचेस में करंट का डायरेक्शन आप ले लेंगे। अब करंट का डायरेक्शन क्या लेना, ये चॉइस आपकी है। तो चलो हम करंट का डायरेक्शन, यहाँ तीनों करंट का जो डायरेक्शन है वो हम आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए यानी अवे फ्रॉम द नोड ए यानी लिविंग फ्रॉम द नोड ए ऐसा ले लेंगे। तो देखो इसके लिए अब समेशन जब हम करेंगे तो उसके लिए क्या रूल यूज करना है, देखो नीचे हम रूल लिख के दे रहे हैं। रूल आपको ऐसा यूज करना है, जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको आपको निगेटिव में लेना है, और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको आपको पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, ये सिंपल सा रूल यूज करेंगे। अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता। उल्टा मतलब जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको आप निगेटिव ले सकते हैं, और जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको भी आप पॉजिटिव ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों रूल्स के थ्रू जो है बिल्कुल सेम आंसर आता है। ठीक है ना, चॉइस आपकी है। तो चलो फिलहाल हम ये रूल का यूज करेंगे। तो तीनों करंट्स का हमने नाम दे दिया है I1, I2, I3। तो हम समेशन करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन बना। तीनों करंट्स के आगे प्लस है, ऐसा क्यों, क्योंकि तीनों करंट नोड से लीव कर रहे हैं यानी नोड से बाहर जा रहे हैं, इसलिए करंट के सामने प्लस है। अब क्या करो, ये तीनों करंट्स को V/R के फॉर्म में सेट करो, क्योंकि करंट का फार्मूला होता है करंट I इक्वल टू V/R। तो करंट I1 देखो, करंट I1 VA से 20 वोल्ट की तरफ जा रहा है, तो हम लिख लेंगे VA माइनस 20/1, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल VA हो गया, लोअर पोटेंशियल 20 हो गया। सो VA माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1, जो उनके बीच में रेजिस्टेंस है। उसके बाद I2 को हमने लिखा है VA माइनस 50/2, और I3 को हमने लिखा VA माइनस 0/10, क्योंकि I3 जो है वो VA से अर्थ की तरफ जा रहा है इसलिए। और अब यहाँ पे तीनों ब्रैकेट्स को हम यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे, और हम सभी टर्म्स को स्प्लिट कर लेंगे, और स्प्लिट करने के बाद देखो ऐसा कुछ नीचे का इक्वेशन मिला है। अब यहाँ पे जो टर्म्स में VA है वहां से VA कॉमन ले लो, और 20 और 25 को ऐड करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। तो फाइनली अब यहाँ से हमें VA का वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस 0.5 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 1.6 ऑफ VA इक्वल टू 45। सो VA हमें मिल जाएगा 45/1.6। तो VA ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 28.125। सो VA हम यहाँ लिख लेंगे 28.125 वोल्ट, ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमें नोड ए के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया है। नोड ए के अक्रॉस वोल्टेज है 28.125 वोल्ट। अब ये वोल्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 10 ओहम में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I3। तो I3 फाइंड आउट करने के लिए देखो हमने ऊपर I3 के लिए क्या लिखा है, I3 के लिए लिखा है VA माइनस 0/10, है ना। इसका मतलब I3 हो जाएगा VA/10, है ना, VA/10। तो हम यहाँ लिख लेंगे स्टेटमेंट में, सो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस दैट इज I3 इज VA/10। इट मीन्स 28.125 डिवाइडेड बाय 10, और इससे हमें करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और वो हो जाएगा दैट इज 2.8125 एम्पियर। सो दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस है 2.8125 एम्पियर। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन ये हमने मेथड 1 से सॉल्व किए। चलो अब मेथड 2 की तरफ चलते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो देखो क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में हम मेथड 1 की जगह लिख लेंगे मेथड 2, और करंट का डायरेक्शन जो इसके पहले लिए थे I1, I2, I3, जो हमने तीनों करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड लिए थे, लिविंग फ्रॉम द नोड ए ऐसा लिए थे, उसमें से एक काम करते हैं, I1 और I2 का डायरेक्शन चेंज करते हैं, I3 का डायरेक्शन वही रखते हैं। ठीक है, I3 का डायरेक्शन वही रखते हैं। देखो डायरेक्शन कुछ भी दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वोल्टेज सोर्स को देख के आपने डायरेक्शन दे दिए, या आपने किसी करंट सोर्स को का डायरेक्शन देख के आपने ऐसा दे दी, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समेशन का रूल आप ध्यान में रखना। तो हमने देखो I1 और I2 का डायरेक्शन जो है वो एंटरिंग
टुवर्ड्स नोड ऐसा दे दिए और I3 लीविंग दे दिए। अब इसके वजह से चेंजेस सिर्फ 2 स्टेप्स चेंज होंगी, ऊपर की देखो जो हमने हटा दिए वो 2 स्टेप्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, बाकी नीचे का पूरा सेम रहेगा। तो देखो समेशन कैसा हो रहा है, -I1 -I2 प्लस I3 ऐसा बना इक्वल टू 0। I1 I2 माइनस में क्यों? क्योंकि दोनों I1 I2 नोड पे एंटर कर रहे हैं, इसीलिए एंटर करने वाले करंट को निगेटिव लेना होता है इसलिए। अब सभी करंट्स को V बाय R के फॉर्म में रखो, तो I1 को हमने क्या लिख रहे हैं देखो 20 माइनस VA बाय 1। इसके पहले क्या था? इसके पहले था VA माइनस 20। इस बार क्या है? इस बार है 20 माइनस VA, क्योंकि हायर पोटेंशियल 20 हो गया और लोअर पोटेंशियल VA हो गया, तो 20 माइनस VA बाय 1 और उसी तरह से 50 माइनस VA बाय 2 और लास्ट का टर्म वही है। और ब्रैकेट्स के बाहर देखो माइनस है, तो माइनस होने की वजह से यहाँ ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और ये स्टेप लिखने के बाद अब जो थर्ड स्टेप रहेंगी उसमें आपको ब्रैकेट्स शो नहीं करना है और माइनस से मल्टीप्लाई करना है और सभी टर्म्स को स्प्लिट करना है। तो देखो क्या बन रहा है, -20 प्लस VA -25 प्लस VA बाय 2 प्लस VA बाय 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि 3 स्टेप्स ऊपर की चेंज होने वाली है, तो देखो ऊपर की सिर्फ 3 स्टेप्स चेंज हो गई, बाकी की नीचे की सभी स्टेप्स अब बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। आप बाकी सभी टर्म्स में चेक कर सकते हैं, सब कुछ सेम रहेगा और लास्ट का आंसर वगैरह सब सेम रहेगा। और इसके थ्रू भी ये पूरा देखो जो स्टेप्स चेंज हुए वो स्टेप्स ये ऊपर की 3 स्टेप्स है, ये देखो इनको हमने एरो से शो किया है, ऊपर के 3 स्टेप्स बस चेंज हो गए, बाकी का सब कुछ सेम टू सेम है। और फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस है 2.8125 एम्पियर। तो ये मेथड 2 है। तो इसी तरह से आप जो है कोई भी डायरेक्शन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दिए। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ यानी नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द वोल्टेजेस एट नोड ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन बिलो। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। देखो एक सर्किट आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें नोड ए एंड नोड बी आपको दिखाई दे रहा है। नोड यानी क्या होता है? नोड यानी जंक्शन पॉइंट जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है। तो नोड ए पे 3 ब्रांचेस मिल रही है और नोड बी पे भी 3 ब्रांचेस मिल रही है। ये दोनों नोड पे हमें वोल्टेजेस फाइंड आउट करना है और ये प्रॉब्लम हम आपको एक नहीं 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। चलो यहाँ सबसे पहले मेथड 1 देखो। सबसे पहले तो यहाँ नोड ए पे जो 3 ब्रांचेस है, तीनों ब्रांचेस में करंट का डायरेक्शन ले लो। अब करंट का डायरेक्शन क्या लेना वो चॉइस आपकी है, काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो आपको नीचे यहाँ ऑप्शंस बता देते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है। जैसे नोड ए पे आप तीनों करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड दैट इज लिविंग फ्रॉम नोड ए ऐसा दे सकते हैं I1 I2 I3। या फिर उसमें सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जो है I1 का डायरेक्शन इनवर्ड दे दो, यानी एंटर टुवर्ड्स द नोड ए, आप ऐसा दे सकते हैं। देखो यहाँ बता रहे हैं, ये देखो I1 हमने टुवर्ड्स द नोड ए दे दिए और I2 I3 हमने अवे फ्रॉम द नोड ए दे दिए। ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन इसमें हम ये कर सकते हैं कि I1 इनवर्ड रखते हैं, I2 आउटवर्ड रखते हैं और I3 इनवर्ड रखते हैं। तो आप इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फिलहाल हम नोड ए का बता रहे हैं, आप नोड बी में भी सेम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि आप I1 I2 I3 तीनों को इनवर्ट दे दो टुवर्ड्स द नोड ए, ये भी चलता है। बोलने का मतलब ये है कि करंट का डायरेक्शन क्या लेके सॉल्व करना है, ये पूरी चॉइस आपकी है। आप इनवर्ट दो तो भी वही आंसर आता, आप आउटवर्ड दो तो भी वही आंसर आता, आप इनवर्ड आउटवर्ड मिक्स करो तो भी वही आंसर आता। लेकिन समेशन का रूल क्या है? देखो समेशन का रूल यहां आपको लिख के दे रहे, जो करंट नोड पे एंटर कर रहे हैं उसको आपको निगेटिव में लेना है और जो करंट नोड से लीव कर रहे हैं उसको आपको पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, ये रूल आप अपने नोटबुक में लिख के रखो। आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं। उल्टा रूल मतलब जो करंट जो है नोड पे एंटर कर रहे हैं आप उनको पॉजिटिव में ले सकते हैं और जो करंट लीव कर रहे हैं आप उसको निगेटिव ले सकते हैं। देखो दोनों रूल्स हमने आपको लिख के दे दिए, दोनों में से कौन से रूल यूज करके आपको सॉल्व करना है चॉइस आपकी है। ठीक है, आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो मेथड पढ़ा रहे हैं आपको वो मेथड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। चलो फाइनली अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। नोड ए पे हम यहाँ पे नोड ए पे करंट का डायरेक्शन हम शो करेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे हमने 4 ऑप्शन दिए हैं ना, तो हम एक काम करेंगे, जो सेकंड ऑप्शन वाला जो करंट का डायरेक्शन है ना वो हम यहाँ शो करेंगे। यानी देखो नोड ए पे जो 3 ब्रांचेस है वहाँ पे हमने एक ब्रांच में हमने I1 शो किया है। देखो डायग्राम में आप सर्किट डायग्राम में I1 को हमने इन्वर्ट दिया है टुवर्ड्स द नोड ए, I2 को हमने अवे फ्रॉम द नोड ए दिया और I3
वो भी हमने अवे फ्रॉम द नोड ए दिया है, यानी यहाँ पे जो नीचे 4 ऑप्शंस हैं ना, उसमें से सेकंड ऑप्शन के डायरेक्शंस हमने यहाँ दे दिए। ठीक है, I1, I2, I3 हमने शो किए। चलो अब नोड बी पे भी हम करंट का डायरेक्शन ले लेके, तो नोड बी पे हमने एक करंट का डायरेक्शन लिया है I4 एक ब्रांच में इनवर्ड टुवर्ड्स द नोड बी। उसके बाद नोड बी पे देखो I5 करंट का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड दे दिए, आउटवर्ड फ्रॉम द नोड बी। और यहाँ पे एक और करंट हमने दे दिए टुवर्ड्स द नोड बी जो कि I2 है। ठीक है, मतलब I2 जो है वो नोड ए नोड बी दोनों के लिए हमने कॉमन रखा है। इट मीन्स नोड ए के लिए I2 लिविंग फ्रॉम द नोड ए है और नोड बी के लिए I2 एंटरिंग दैट इज टुवर्ड्स द नोड बी है। ठीक है, और नीचे का जो नोड है वो हमने अर्थ करा दिए। और अब चलो अब हम क्या करेंगे, नोड ए और नोड बी पे KCL अप्लाई करेंगे, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम यहाँ लिख लेंगे अप्लाई KCL एट नोड ए। ठीक है, तो नोड ए पे KCL अप्लाई करेंगे तो नोड ए पे 3 ब्रांचेस है I1, I2, I3। अब किस तरह से समेशन करना है, तो समेशन करने का रूल हमने आपको बताया है। हम क्या करेंगे, जो करंट नोड पे एंटर कर रहे हैं उसको निगेटिव में लेंगे और जो करंट नोड से लीव कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव में लेंगे। आप इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं जैसा हमने आपको बताए थे। तो फिलहाल हमने I1 माइनस में लिए, -I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 एंटर कर रहा है इसलिए माइनस, I2 I3 लीव कर रहा है नोड से इसलिए वो प्लस। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये सभी को V/R के फॉर्म में सेट करेंगे। अभी ये जो हमने समेशन का इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे हमने कौन सा, नीचे जो हमने आपको 4 ऑप्शंस बताए हैं ना, उनमें से कौन सा ऑप्शन का हमने यूज़ किया है एक बार आपको फिर से बता देते हैं। तो देखो नीचे जो 4 ऑप्शंस, हाँ ये देखो, ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये सेकंड ऑप्शन के करंट के डायरेक्शन हमने लिए हैं। ओके, तो ये अभी हम इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं। और इसके बाद जो हम सेकंड मेथड जो आपको बताएंगे उसमें हम आपको फर्स्ट ऑप्शन का जो करंट का डायरेक्शन है वो लेके सॉल्व करके बताएंगे। आप इसको दूसरे करंट के डायरेक्शन लेके घर में प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, आंसर देखना सेम आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस यहाँ आपको सॉल्यूशन बता रहे, बाकी के 2 ऑप्शंस आप घर में ट्राई करो। तो चलो फाइनली अब हमने समेशन तो कर लिया है और अब हमें इसको V/R के फॉर्म में सेट करना है। तो सबसे पहले I1 क्या है, I1 जो है वो एक करंट सोर्स है जो कि है 2 एम्पियर, तो वहां पे I1 की जगह लिखे 2। ओके, और I2 जो है वो A से B की तरफ जा रहा है, तो I2 के लिए हमने लिखे VA माइनस VB/4, V/R के फॉर्म में लिखे। और I3 जो है वो नोड A से अर्थ की तरफ जा रहा है इसलिए VA माइनस 0/4। तो फाइनली पूरा इक्वेशन V/R के फॉर्म में सेट कर लिए हैं। और अब क्या करो, वो इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किए। इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे का इक्वेशन बना -8 प्लस VA माइनस VB प्लस VA इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें एक इक्वेशन मिला 2VA माइनस VB इक्वल टू 8। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। तो हमने नोड ए पे KCL अप्लाई किए तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला। चलो अब नोड बी पे KCL अप्लाई करेंगे। अप्लाई KCL एट नोड बी। तो नोड बी पे KCL अप्लाई करने के लिए देखो, नोड बी में जो 3 ब्रांचेस के 3 करंट है वो क्या है, I2, I4 एंड I5, उनका समेशन करना है। तो I4 जो है वो नोड बी पे एंटर कर रहा है तो निगेटिव में लो, I2 नोड बी पे एंटर कर रहा है तो निगेटिव में लो, और I5 नोड बी से लिव कर रहा है तो वो पॉजिटिव में लो। और अब यहाँ पे सभी को V/R के फॉर्म में सेट करो। सबसे पहले I4 यानी 4 एम्पियर है जो करंट सोर्स का जो वैल्यू दिया है वो। I2 को हमने लिखे हैं VA माइनस VB/4, क्योंकि I2 जो है वो नोड A से नोड B की तरफ जा रहा है तो आपको I2 को VA माइनस VB ऐसा ही लिखना है, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज। और ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस रखे हैं। और I5 को हमने VB माइनस 0/2 ऐसा रखे। अब ये पूरे इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किए और विदाउट ब्रैकेट लिखे स्प्लिट कर दिए। तो फाइनली यहाँ पे हमें सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल रहा है। देखो VA VB के फॉर्म में एक और इक्वेशन आ रहा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में 2 अननोन है VA VB, इक्वेशन नंबर 2 में भी 2 अननोन है VA VB। अब ये दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको VA VB का वैल्यू मिल जाएगा। या आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको VA VB मिलेगा।
या आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज़ करो। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप उसके थ्रू भी कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आपको VA VB मिलेगा, तो VA और VB दोनों आएगा 8 वोल्ट। तो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस नोड A एंड B। सो नोड A और B के अक्रॉस का वोल्टेज है 8 वोल्ट ईच। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन ये हो गया फर्स्ट मेथड। चलो अब इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करके बताते हैं। तो देखो हमने ऊपर में लिखा है नाउ सेकंड मेथड। चलो सेकंड मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। तो सेकंड मेथड में कैसा है, हम करंट की डायरेक्शन पर्टिकुलर नोड पे चेंज करेंगे और उसके थ्रू भी देखना बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो नीचे जो हमने आपको स्टार्टिंग में 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से अब जो पहला ऑप्शन है उनके करंट के डायरेक्शंस हम यहां लेंगे। हम क्या करेंगे, नोड A नोड B पे सभी करंट जो है वो लिविंग पोजीशन में ले लेंगे, सभी के सभी I1 I2 I3 लिविंग फ्रॉम नोड A, और नोड B पे भी जितने करंट्स है सभी को हम लिविंग फ्रॉम द नोड B शो करेंगे। I1 I2 I3 लिविंग फ्रॉम द नोड A, उसी तरह से I4 I5 I6 लिविंग फ्रॉम द नोड B। अब एक नया करंट दे देंगे I6 जो कि नोड B से लिव कर रहा है। ठीक है, नेमिंग क्या देना है ये पूरी चॉइस आपकी है। तो अब ये सेकंड मेथड रहेगा। देखो यहाँ पे सभी करंट्स नोड से लिव कर रहे हैं, यानी नोड से हमने आउटवर्ड दे दिए, आउटवर्ड फ्रॉम द नोड। अब उसके वजह से इक्वेशंस में क्या चेंजेस होंगे, देखो आंसर सेम आएगा, देखना आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और जहां तक जो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनी थी ना, इक्वेशन नंबर 1 और 2, वो भी लगभग सेम आएगा। देखो सिर्फ स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो अब हमें समेशन करना है, तो समेशन में क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। और क्यों, क्योंकि तीनों नोड A से लिव कर रहे हैं, इसलिए तीनों पॉजिटिव में। अब I1 जो है वो एक्चुअली करंट सोर्स 2 एम्पियर का है। देखो 2 एम्पियर करंट सोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट में I1 है ना, 2 एम्पियर के अपोजिट में I1 है, तो I1 के जगह लिखो -2। उसके बाद I2 के जगह वही लिखो, इसके पहले जो लिखे थे VA माइनस VB बाई 4, और I3 के जगह वही है VA माइनस 0 बाई 4। और ये पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा इक्वेशन बनेगा। और फाइनली इक्वेशन नंबर 1 जो पहले मेथड में था सेम यहाँ पे वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, KCL हमने नोड A पे अप्लाई कर लिए, इक्वेशन नंबर 1 हमें वही मिल गया। चलो अब KCL नोड B पे अप्लाई करते हैं। तो नोड B पे KCL अप्लाई करेंगे तो नोड B पे 3 करंट्स हैं, I4 I5 I6, तीनों लिविंग फ्रॉम द नोड B है ना। तो तीनों का समीशन करते समय तीनों को पॉजिटिव में लेना है, तो हमने ले लिए। I4 जो है वो एक्चुअली वहां पे 4 एम्पियर है, और वो I4 और 4 एम्पियर दोनों अपोजिट में दिखाई दे रहे हैं, तो I4 की जगह -4 लिख लो, अपोजिट डायरेक्शन है ना, इसलिए। इसके पहले के मेथड में सेम डायरेक्शन में था, इसलिए वो प्लस में लिखा था। और उसके बाद I5 वही लिखो, VB माइनस 0/2, और जो I6 है वो इस बार हो जाएगा VB माइनस VA बाई 4। I6 यहाँ पे नया करंट हमने इंट्रोड्यूस करा है, I6 VB माइनस VA बाई 4, क्योंकि वो B से A की तरफ जा रहा है ना, इसलिए हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। और अब ये पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, और 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो VB वाला टर्म है उनमें एडिशन करो, तो इक्वेशन नंबर 2 वही मिलेगा। तो फाइनली सेकंड मेथड में देखो, सेकंड मेथड में हमने नोड A पे KCL अप्लाई किए, नोड B पे KCL अप्लाई किए, और हमें वही इक्वेशंस मिली है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो VA VB बिल्कुल सेम वही रहेगा। तो इस तरह से ये सेकंड मेथड भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। दोनों मेथड में से कौन सा मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है वो चॉइस आपकी है। वैसे आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा दोनों मेथड के थ्रू। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। और भी कई करंट की डायरेक्शन आप अलग अलग लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको जरूर से प्रैक्टिस करके देखो। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ यानी नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। किरचॉफ्स करंट लॉ इट मींस नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस बाय KCL। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम भी हम आपको एक नहीं 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। दोनों में से कोई भी एक मेथड आप एग्जाम में फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दोनों मेथड आपको समझना है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस। तो देखो 5 ओहम रेजिस्टेंस बीच में है, उसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय
KCL, इट मीन्स बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नोड चेक करेंगे कि कितने नोड है। नोड यानी क्या होता है? जंक्शन पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है। तो यहाँ पे हमें दो नोड दिखाई दे रहे, एक ऊपर में है एक नीचे में है। तो ऊपर का जो नोड है उसको हम नोड ए कहेंगे और नीचे के नोड को नोड बी कहेंगे। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख रहे हैं अप्लाई KCL एट नोड ए। कौन सा है नोड ए? तो देखो ऊपर का जो है वो है नोड ए, वो नोड पे जो वोल्टेज रहेगा उसको हम कहेंगे VA। VA इट मींस नोड वोल्टेज, या फिर बोलो वोल्टेज एट नोड ए, ठीक है। और जो नीचे का नोड हमने उसको नाम दे दिया नोड बी, उसको अर्थ कर लिए। अब आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे नोड पे जो 3 ब्रांचेस है उसमें करंट का डायरेक्शन आपको ले लेना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रांच है उसमें हमने करंट डायरेक्शन I1 ले लिए राइटवर्ड, राइट हैंड साइड में जो ब्रांच है उसमें हमने करंट डायरेक्शन ले लिए लेफ्टवर्ड, और जो बीच में जो 5 ओम का जो ब्रांच है उसमें हमने करंट डायरेक्शन ले लिए डाउनवर्ड, ठीक है। अब यही करंट डायरेक्शन के साथ सॉल्व करना चाहिए क्या, ये चॉइस आपकी है। देखो हम इसके थ्रू भी सॉल्व करा के बताएंगे, ये मेथड 1 रहेगा। और मेथड 2 में हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। I1 का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड लेंगे, I2 का डायरेक्शन राइटवर्ड लेंगे, I3 का डायरेक्शन एज इट इज रखेंगे और फिर से आपको सॉल्व करके बताएंगे। आंसर देखना बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे ये सॉल्व होता है और आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो दो मेथड जो आपको बता रहे हैं, ये दोनों मेथड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। कुछ बुक्स में फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है तो कुछ बुक्स में सेकंड मेथड से सॉल्व किया है। और फिर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारे कॉलेज में तो ऐसा पढ़ाया है वैसा पढ़ाया है। तो आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, इसलिए हम आपको दोनों मेथड से पढ़ा रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक मेथड आप एग्जाम में फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो मेथड ईजी लगती है उसका यूज करो। मेथड में कैसा है कि करंट का डायरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट का डायरेक्शन क्या लेना है, इनवर्ड लेना है या आउटवर्ड लेना है, ये पूरी चॉइस आपकी है। दोनों के थ्रू आंसर सेम आता है। देखो एक रूल आपको लिख के दे रहे, देखो साइड में हम यहां लिखा रहे, जो करंट नोड पे एंटर करेंगे उसको निगेटिव में लेना है और जो करंट नोड से लीव करेंगे उसको पॉजिटिव में लेना है। ये रूल के साथ हम लेके सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है। उल्टा मतलब एंटर करने वाले करंट पॉजिटिव में ले सकते हैं, लीव करने वाले करंट निगेटिव में ले सकते हैं, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा। आप चाहे तो प्रॉब्लम को अलग अलग मेथड से रफ में सॉल्व करके देख लो, आंसर 100% सेम आएगा, ठीक है। चलो अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड देखो, जो ऊपर का जो सर्किट है, ऊपर का फर्स्ट सर्किट, उसको लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे करंट I1 नोड पे एंटर कर रहा है इसलिए I1 निगेटिव में, I2 एंटर कर रहा है नोड पे इसलिए I2 भी निगेटिव में, और I3 करंट नोड से लीव कर रहा है इसलिए वो पॉजिटिव में, ठीक है, इक्वल टू 0। और अब देखो I1 को हमने लिखा है मतलब करंट को आपको V बाय R के फॉर्म में लिखना है। सो I1 हो गया 20 माइनस VA बाय 1 और ब्रैकेट के बाहर माइनस, I2 हो गया 8 माइनस VA बाय 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस, और I3 हो गया VA बाय 5। VA आप इसको VA माइनस 0 बाय 5 ऐसा कहो या ओनली VA बाय 5 कहो तो भी चलता है, ठीक है। ये 20 माइनस VA कहां से आया, तो आपको पता है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो पहले सर्किट में करंट I1 20 वोल्ट के तरफ से VA के तरफ जा रहा है, तो 20 वोल्ट हो गया हायर पोटेंशियल और VA हो गया लोअर पोटेंशियल, इसलिए 20 माइनस VA, और उनके बीच में 1 है इसलिए डिवाइडेड बाय 1। और राइट साइड में 8 माइनस VA, क्योंकि 8 से VA के तरफ जा रहा है इसलिए 8 माइनस VA, और उनके बीच में रेजिस्टेंस 2 है इसलिए 8 माइनस VA बाय 2, ठीक है, इस तरह से। और अब ये इक्वेशंस को सॉल्व करो, 2-3 स्टेप्स इसमें लगेंगी। तो देखो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। देखो हमने जो जहां जहां पे VA था वहां पे हमने VA कॉमन ले लिए और इसके थ्रू हमें VA मिल जाएगा। तो VA का वैल्यू आ रहा है 14.117 वोल्ट, तो हमें VA मिल गया, इट मीन्स नोड वोल्टेज मिल गया, यानी वोल्टेज एट नोड A पता चल गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी नोड वोल्टेज का यूज करके अब आप करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम है I3, जो I3 करंट है वो 5 ओम में से फ्लो हो रहा है, और I3 के लिए आपने इक्वेशन में क्या लिखे थे, I3 के लिए आपने लिखा है VA बाय 5, है ना। तो I3 हो जाएगा VA बाय 5, क्योंकि I3 जो है वो नोड A से नोड B की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो नोड A का वोल्टेज VA माइनस नोड B का वोल्टेज 0 बाय 5, यानी VA माइनस 0 बाय 5, यानी ही VA बाय 5। तो हमने किए 14.117 बाय 5, तो ये आएगा 2.823 एम्पियर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू
5 ओहम रेजिस्टेंस, तो 5 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट है 2.823 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए है बाय फर्स्ट मेथड। चलो अब इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करा के बताते हैं। सेकंड मेथड मतलब जो नीचे का जो हमने नया जो सर्किट बनाया ना, नीचे वाला सर्किट है ना, सेकंड मेथड में हम नीचे वाले सर्किट का यूज करेंगे। उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बस आपको करंट के डायरेक्शन में दिख रहा है। जो ऊपर के डायग्राम में करंट I1 I2 जो है वो इनवर्ड था, टुवर्ड्स द नोड A था। अब देखो नीचे के डायग्राम में करंट I1 I2 अवे फ्रॉम द नोड A है, मतलब करंट I1 लिविंग फ्रॉम द नोड A है, करंट I2 भी लिविंग फ्रॉम द नोड A है। ठीक है, I1 I2 आउटवर्ड, I3 तो पहले से ही आउटवर्ड हमने रखा है। और अब ऐसी कंडीशन में हम सॉल्व करेंगे। चलो यहां पे चेंजेस कहां पे होंगे? देखो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ ऊपर की 2 स्टेप्स में होंगी। कहां पे? ऊपर की जो 2 स्टेप्स है ना, सिर्फ उसमें चेंजेस होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। देखो सबसे पहले करंट्स का समेशन करेंगे, तो I1 I2 I3 तीनों करंट से लीव कर रहे हैं, मतलब तीनों करंट जो है वो नोड से बाहर जा रहे हैं, इसलिए तीनों का आपको समेशन करते समय तीनों के आगे प्लस रहेगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों जो करंट्स है वो नोड से लीव कर रहे हैं, इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो सेकंड स्टेप में चेंज कहां पे होगा? सेकंड स्टेप में आपको जो है I1 के जगह और I1 का फ्रैक्शन और I2 का फ्रैक्शन चेंज करना है। करंट I1 को V/R के फॉर्म में अगर लिखना है तो देखो करंट I1 कहां से कहां जा रहा है? करंट I1 नोड A से 20 वोल्ट की तरफ जा रहा है, तो करंट I1 के जगह हम लिख रहे हैं VA माइनस 20/1, और करंट I2 नोड A से 8 की तरफ जा रहा है, इसलिए VA माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। इसके पहले के ऊपर के सर्किट में हमने 20 माइनस VA ऐसा किए थे, और अब नीचे के सर्किट में VA माइनस 20 है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, बस वो हमने किए हैं। और बाकी देखो नीचे की स्टेप्स पूरी एज इट इज है, नीचे में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ ऊपर की 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट थी, ऊपर की 2 स्टेप्स में हमने चेंजेस किया है। और उसमें फ्रैक्शन जो V/R के फॉर्म में लिखे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। V/R के फॉर्म में जैसे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल का जो वोल्टेज है वो आपको करना है डिवाइडेड बाय R, है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे VA माइनस 20/1 एंड VA माइनस 8/2, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है। और उसके बाद ब्रैकेट्स वगैरह हटा के अगर आप प्लस माइनस वगैरह सब यहाँ पे VA वगैरह कॉमन वगैरह ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो VA आएगा। और VA के बाद आपको I3 फाइंड आउट करना है, स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगी, और इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों मेथड से हमने आपको सॉल्व करा के दे दिए। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गई होंगी। दोनों में से कौन सा मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है, चॉइस आपकी है। तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मींस नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। किरचॉफ्स करंट लॉ इट मींस नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम भी हम एक नहीं आपको 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। इसके पहले के भी 4 प्रॉब्लम्स हमने आपको 2 मेथड से सॉल्व करके बताए थे, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और ये प्रॉब्लम भी हम आपको 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। दोनों में से कोई भी एक मेथड आप फॉलो करना, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस। देखो राइट हैंड साइड में 10 ओहम का रेजिस्टेंस है, उसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय KCL। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोड चेक करेंगे। तो यहाँ पे 2 नोड है, एक ऊपर है एक नीचे है। जो ऊपर का नोड है उसको हम कहेंगे नोड A, और जो नीचे का नोड है उसको हम कहेंगे नोड B। जो नीचे का नोड है उसको हम अर्थ कर लेंगे, इट मींस उसके अक्रॉस का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और जो ऊपर का नोड है A, उसके अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा VA। ठीक है, तो अगर आपको करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करो, ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज यानी VA फाइंड आउट कर लो। अगर आपने VA फाइंड आउट कर लिए तो आपको करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस काफी आसानी से मिल जाएगा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा हम आपको इसको 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। तो देखो मेथड 1 में हम क्या करेंगे, ये नोड पे जितने भी ब्रांचेस है उनमें करंट का डायरेक्शन देखो हम क्या ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो ब्रांच है उसमें हमने करंट डायरेक्शन ले लिए, करंट उसमें फ्लो हो रहा है I1, हमने नाम दे दिए I1, और उसमें करंट डायरेक्शन हमने ले लिए टुवर्ड्स द नोड A। जो बीच वाली ब्रांच है उसमें हमने करंट ले लिए I2, उसका डायरेक्शन हमने दे दिए टुवर्ड्स द नोड A। और जो 10 ओहम वाली ब्रांच है उसमें से हमने करंट ले लिए I3, और उसका डायरेक्शन हमने ले लिए आउटवर्ड फ्रॉम द नोड A।
ठीक है, इस तरह से I1, I2, I3 ऐसे तीनों ब्रांचेस में हमने करंट ले लिया है। I1, I2 इनवर्ड रखे हैं टुवर्ड्स द नोड ए और I3 आउटवर्ड लिए हैं अवे फ्रॉम द नोड ए। तो ये मेथड से हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ये रहेगा फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड में क्या करेंगे, देखो सेकंड मेथड के लिए आपको सेकंड सर्किट ड्रॉ करके बता रहे। देखो दूसरा सर्किट, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक है, I1, I2 का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, I3 का डायरेक्शन वही रखेंगे। I1 का डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए ले लेंगे, I2 का डायरेक्शन भी आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए ले लेंगे और इसके थ्रू भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। इसके थ्रू भी देखना बिल्कुल सेम आंसर आएगा। दोनों में से कोई भी एक मेथड आप एग्जाम में फॉलो करना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो भी मेथड पढ़ा रहे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए आपको दो मेथड से आपको सॉल्व करके यहां देंगे। ठीक है, तो चलो यहां पे जो फर्स्ट सर्किट दिया था, ये सर्किट के थ्रू हम पहले सर्किट का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट नोड ए। तो देखो हमने लिखा है, तो नोड ए पे जितने भी करंट्स है उनका आपको समेशन करना है। लेकिन समेशन करते समय एक रूल है, देखो हम नीचे रूल इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा के दे रहे हैं। जो करंट नोड पे एंटर कर रहे हैं उसको हम नेगेटिव में लेंगे और जो करंट नोड से लीव कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव में लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है। इट मींस अगर जो एंटर कर रहे हैं उसको आप पॉजिटिव ले सकते हैं और जो लीव कर रहे हैं उसको आप नेगेटिव ले सकते हैं। उसके थ्रू भी एक ही आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम में यही रूल यूज किया है, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो देखो करंट I1 नोड ए पे एंटर कर रहा है तो करंट I1 नेगेटिव में, I2 भी नोड ए पे एंटर कर रहा है तो I2 भी नेगेटिव में, और करंट I3 नोड से लीव कर रहा है इसलिए I3 पॉजिटिव में। -I1 -I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब क्या करो, ये तीनों करंट्स को V/R के फॉर्म में लिखो, क्योंकि करंट का फार्मूला होता है V/R। तो करंट I1 जो है वो 9 वोल्ट से VA की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने लिखा है 9 - VA डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि उनके बीच में रेजिस्टेंस है 5। I2 जो है वो 6 वोल्ट से VA की तरफ जा रहा है, इसलिए लिखे हैं 6 - VA बाय 6। ठीक है, और I3 जो है वो नोड ए से नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है तो VA - 0 डिवाइडेड बाय 14। अब ये 14 कैसे है समझ में आया, क्योंकि जो थर्ड ब्रांच है उसमें 4 ओहम और 10 ओहम दोनों सीरीज में है, तो 4 + 10 14 होता है इसीलिए। ठीक है, और ब्रैकेट्स में दे दिए, देखो हमने सभी को जो हमने V/R के फॉर्म में लेके सभी को ब्रैकेट में दिए, और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अब बस ये इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको VA मिल जाएगा, और एक बार VA मिल गया तो करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट्स को हटा दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर देखो इक्वेशन कुछ आपके सामने आ रहा है और ब्रैकेट्स भी हमने हटा दिए। ठीक है, और अब हमें इसको सॉल्व करना है। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से कभी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप मैन्युअली सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, VA फाइंड आउट करना है तो क्या करो, जो भी टर्म्स में VA है वहां से VA कॉमन ले लो। तो VA कॉमन लेंगे तो ये आएगा ब्रैकेट में VA, ब्रैकेट के अंदर 1/5 + 1/6 + 1/14। ठीक है, VA कॉमन ले लिए, और जो टर्म्स में VA नहीं है उनको आप अलग लिख लो। माइनस कॉमन लेके 9/5 और 6/6 यानी 1 हो जाएगा तो +1। ठीक है ना, इक्वल टू 0। और अब बस यहाँ पे सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, जैसा हमने कहा, या तो आप कैलकुलेटर का यूज करो या तो मैन्युअली सॉल्व करो। ठीक है ना, अगर आपको मैन्युअली सॉल्व करना है तो पहले ब्रैकेट में 1/5 1/6 1/14 है, आप तीनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या आप तीनों का एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें भी आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं, या पूरे इक्वेशन में भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फाइनली देखो हमने VA के ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है और ये आंसर आया है 0.438 ऑफ VA। ठीक है ना, आप इसको 0. ठीक है, अगर आपको अप्रोक्सीमेट लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 9/5 + 1 आया 2.8, उसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए। और फाइनली अब ये 2.8 को 0.438 से डिवाइड करो तो हमें VA मिल गया है 6.392 वोल्ट। आप इसको 6.4 वोल्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने नोड वोल्टेज यानी नोड ए पे जो वोल्टेज है, नोड वोल्टेज VA, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। 6.392 वोल्ट इज द नोड वोल्टेज।
अब जैसा हमने कहा था कि ये नोड वोल्टेज का यूज करके आप आसानी से करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, करंट 10 ओम में से जो करंट जा रहा है वो क्या है, वो है I3। पहले सर्किट में आप देख सकते हैं 10 ओम में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I3। तो I3 फाइंड आउट करने के लिए आपने इसके पहले देखो ऊपर जो KCL का जो इक्वेशन लिखे थे उसमें आपने I3 में लिखा हुआ है I3 इज इक्वल टू VA माइनस 0/14, है ना। इट मीन्स I3 का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्टली VA/14, है कि नहीं, क्योंकि I3 जो ब्रांच में से जा रहा है उसके एक साइड में VA है और दूसरे साइड में जो पोटेंशियल है वो 0 है। सो VA माइनस 0/14। तो बस यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे, सो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज I3 एंड I3 इज VA माइनस 0/14, या फिर VA/14 लिखे तो भी चलता है। सो बस यहाँ पे कैलकुलेट कर लो 6.392/14, तो ये आएगा आंसर। ऑब्वियसली ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको हमें कैलकुलेट करने दो। तो इसका आंसर आ चुका है, ये आंसर मिला है 0.456 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिला है, ये है करंट I3 जो कि 10 ओम में से फ्लो हो रहा है। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये I3 हमने फाइंड आउट कर लिए। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज 0.456 एम्पियर, इसको हाईलाइट कर लेंगे। और ये फाइनली प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और ये हमने फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करके बताया है, ठीक है। अगर आपको आपके कॉलेज में ये मेथड के थ्रू पढ़ा रहे तो आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यूनिट्स वगैरह आपको लिखना है। ये फर्स्ट मेथड में इंपॉर्टेंट क्या था, फर्स्ट मेथड में जो करंट I1 I2 का जो डायरेक्शन हमने पहले डिसाइड किए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। करंट I1 का डायरेक्शन हमने वोल्टेज सोर्स को देख के डिसाइड किए, और करंट I2 का डायरेक्शन भी हमने वोल्टेज सोर्स को देख के डिसाइड किए, ठीक है। और उसके थ्रू हमने सॉल्व किए तो हमें करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस मिल गया। चलो अब एक काम करते हैं, यही प्रॉब्लम आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताते हैं। दूसरा मेथड, इट मींस दूसरा मेथड यानी दूसरा सर्किट। देखो जो हमने नीचे सर्किट ड्रॉ किया है दूसरा वाला, हम वो सर्किट से सॉल्व करके बताएंगे। तो दूसरे सर्किट की अगर बात करें तो वहां पे आप करंट I1 को देख सकते हैं। करंट I1 हमने पहले मेथड से अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, और करंट I2 भी पहले मेथड के अपोजिट डायरेक्शन में लिया है। इट मींस करंट I1 और I2 दोनों आपको आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए दिखाई दे रहा है, अवे फ्रॉम द नोड ए दिखाई दे रहा है। देखो KCL, ये जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं KCL यानी नोडल एनालिसिस, इसमें मेन कंफ्यूजन यही पे होता है कि करंट का डायरेक्शन क्या लेना, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करंट का डायरेक्शन आप कुछ भी लेके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आएगा। इसलिए हम आपको हर प्रॉब्लम में दो दो मेथड बता रहे, ताकि आप करंट का डायरेक्शन कुछ भी लो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अगर आप कुछ बुक्स अगर आप स्टडी करेंगे तो एक बुक में करंट का डायरेक्शन सभी में लिविंग दिया रहेगा, और दूसरा बुक देखोगे तो करंट का डायरेक्शन किसी में एंटरिंग किसी में लिविंग ऐसा दिया रहेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसी में कंफ्यूज होते हैं कि एंटरिंग कब लेना, लिविंग कब लेना। तो ये चॉइस पूरी आपकी होती है, ठीक है। तो चलो अब सेकंड सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो चेंजेस कहां पे होंगे, देखो सिर्फ ऊपर की दो जो इक्वेशंस हमने लिखे थे ना वो बस चेंज हो जाएंगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। देखो सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ हमने ऊपर की दो स्टेप्स को हटा दिए। तो आप देख सकते हैं दूसरे सर्किट में करंट I1 I2 I3 तीनों नोड ए से लीव कर रहे, यानी तीनों नोड से बाहर जा रहे, तो तीनों पॉजिटिव में आएंगे। इसलिए हमने इक्वेशन लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों प्लस में क्योंकि तीनों नोड से लीव कर रहे हैं, इक्वल टू 0। और अब बस क्या करो, तीनों करंट्स को V/R के फॉर्म में लिखो। तो करंट I1 को जब आप V/R के फॉर्म में लिखोगे तो करंट I1 कहां से कहां जा रहा है, करंट I1 नोड ए से 9 वोल्ट की तरफ जा रहा है, यानी VA माइनस 9/5, ये हो गया I1 का। I2 का क्या होगा, I2 जो है वो नोड ए से 6 वोल्ट की तरफ जा रहा है, सो VA माइनस 6/5, और I3 तो वही रहेगा जो इसके पहले था, VA/14। और बस अब सब कुछ आप सॉल्व करो। ब्रैकेट्स को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे माइनस वगैरह तो है नहीं कोई ब्रैकेट के बाहर, आप विदाउट ब्रैकेट अगर आप पूरा इक्वेशन लिखोगे और VA वगैरह कॉमन लोगे तो बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। देखो बाकी कहीं कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, और सॉल्यूशन फाइनली वही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ऊपर की दो स्टेप्स चेंज हुई है, बाकी पूरा एज इट इज है। तो हमें बताओ दोनों में से कौन सा मेथड इजी है। वैसे दोनों मेथड इजी है, दोनों में से कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो KCL के प्रॉब्लम्स में करंट का डायरेक्शन का आपका जो भी टेंशन या जो भी कंफ्यूजन था, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा।
तो ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, दोनों के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ का प्रॉब्लम नंबर 5, किरचॉफ्स करंट लॉ इट मींस नोडल एनालिसिस। ये टॉपिक का 6th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सर्किट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। देखो ये प्रॉब्लम नंबर 6 है। इसके पहले जितने भी हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए, कोई भी प्रॉब्लम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम में क्वेश्चन था कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर कोई ना कोई एक सिंगल ब्रांच में करंट फाइंड आउट करने के लिए कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस। यहाँ जितने भी ब्रांचेस है सभी ब्रांचेस में फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। इट मींस ये एक यूनिक प्रॉब्लम है, तो ऐसा प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए। देखो यहाँ पे सर्किट में कैसे सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे ए बी सी डी सभी ब्रांचेस को नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, सभी पॉइंट को नेमिंग दिए हैं। चलो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले देखो कितने नोड है, जो एक्टिव नोड है। यहाँ पे एक एक्टिव नोड है, वो है नोड बी। देखो नोड बी से 3 ब्रांचेस मिल रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ब्रांच है उसमें हमने करंट डायरेक्शन दे दिए, उसको हमने नाम दे दिए I1, जो कि टुवर्ड्स द नोड बी है। उसके बाद जो नोड बी से नीचे जो ब्रांच जा रहा है उसमें हमने करंट डायरेक्शन दे दिए, उसका नाम दे दिए I2, और राइट हैंड साइड में जो ब्रांच जा रहा है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने नाम दे दिए I3। और अब हमें यहाँ पे नोड बी पे KCL अप्लाई करना है। नोड बी पे KCL अप्लाई करके हम क्या करेंगे, नोड बी का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। एक बार नोड बी का वोल्टेज मिल गया तो वो वोल्टेज का यूज करके हम I1, I2, I3 आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बार हमें I1, I2, I3 मिल गया तो हम डिफरेंट ब्रांचेस में करंट भी शो करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे अप्लाई KCL एट नोड बी। तो देखो नोड बी में जितने भी करंट्स एंटर कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं सबका समेशन हमें करना है, ठीक है। देखो नोड बी के वोल्टेज को हमने नाम दे दिए हैं VB। तो नोड बी पे I1, I2, I3 तीनों यहाँ पे एक्ट हो रहे, तो हम तीनों का समेशन करेंगे। तो समेशन करने के लिए रूल देखो क्या है, हम यहाँ नीचे लिख के दे रहे हैं। जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको हम नेगेटिव मिलेंगे, और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको हम पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले के हर वीडियो में हमने जो है आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम को 2 मेथड से सॉल्व करके बताया है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ही सिंगल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे सभी करंट्स का समेशन करेंगे तो इक्वेशन क्या बना है, -I1 + I2 + I3 = 0। I1 माइनस में इसलिए क्योंकि I1 नोड पे एंटर कर रहा है इसलिए माइनस में, I2, I3 दोनों नोड से लीव कर रहे हैं इसलिए दोनों प्लस में। और अब I1 को हम V/R के फॉर्म में लिखेंगे। जो I1 है वो 8 वोल्ट से VB की तरफ जा रहा है, तो I1 के लिए हमने लिखा है 8 - VB/14। 14 कैसे आया, क्योंकि 12 और 2 दोनों सीरीज में है इसलिए 14। लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्रांच में 12 और 2 दोनों सीरीज में है, ठीक है। उसके बाद देखो बीच वाली जो ब्रांच है उसमें I2 फ्लो हो रहा है, तो I2 के लिए हमने V/R के फॉर्म में क्या लिखा है, VB - 0/6, ठीक है। क्योंकि वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स ग्राउंड पोटेंशियल 0 होता है इसलिए VB - 0/6। और I3 के जगह हमने डायरेक्टली यहाँ 2 लिखे, क्योंकि I3 जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है वो ब्रांच में ऑलरेडी एक करंट सोर्स है और वहां पे करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो हमने I3 के जगह सीधा 2 एम्पियर लिख दिए। और अब बस हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है VB, और इसको सॉल्व करो तो आपको VB डेफिनेटली मिल जाएगा। तो देखो हम बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट के फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है वो माइनस से हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किए और विदाउट ब्रैकेट पूरा इक्वेशन लिख लिए। फिर हमने VB को कॉमन वगैरह निकाले और अब फाइनली यहाँ पे VB हमें मिल रहा है। देखो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद हमें यहाँ पे VB का वैल्यू मिल चुका है -6 वोल्ट। तो VB इट मींस वोल्टेज अक्रॉस नोड B हमने फाइंड आउट कर लिए -6 वोल्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि ये आंसर माइनस में है, इट मींस रॉन्ग हो गया। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो अब हम इसका यूज करके I1, I2, I3 कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले I1, तो I1 के लिए क्या रिलेशन है, 8 - VB/14। तो VB का वैल्यू यहाँ पुट करो, सो 8 - 6/14, तो I1 हमें मिल जाएगा 1 एम्पियर। I1 माने फर्स्ट ब्रांच से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1, और वो हमने फाइंड आउट किया 1 एम्पियर। और उसका डायरेक्शन भी हम यहाँ दे देंगे, जब डायरेक्शन वहाँ डायग्राम में जो शो किया है वो राइटवर्ड है इसलिए हम यहाँ राइटवर्ड डायरेक्शन शो करेंगे। देखो डायरेक्शन शो करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप शो कर सकते हैं, क्योंकि एट द लास्ट हमें सभी ब्रांचेस में करंट शो करना होता है, वहाँ पे वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। चलो अब I2 फाइंड आउट करेंगे। सो I2 जो है वो सेकंड ब्रांच में यानी मिडल ब्रांच में से फ्लो हो रहा है, नोड B से नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है, तो हमने लिखा है VB/6।
इनडायरेक्टली VB -0/6 है ना, तो VB का वैल्यू पुट किए -6/6, सो ये हो गया -1 एम्पियर। सो I2 का वैल्यू आ चुका है -1 एम्पियर। देखो आंसर माइनस में है I2 का आंसर माइनस में है, इसका मतलब ये है कि हम माइनस साइन हटा के I2 का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो हमने सर्किट में I2 का डायरेक्शन दिया है वो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए I2 है -1 एम्पियर। लेकिन देखो अब हमने माइनस साइन को हटा दिया है, माइनस को हटाने के बाद I2 का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। तो देखो I2 हमने लिखे हैं 1 एम्पियर और डायरेक्शन दे दिए अपवर्ड। तो इस तरह से I1 I2 हमने फाइंड आउट कर लिए। I3 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, I3 ऑलरेडी हमने इसके पहले जैसा बताए थे ऑलरेडी 2 एम्पियर है, ठीक है। बस अब लास्ट में लिख लो, सो नाउ वेरियस ब्रांच करंट्स आर बिलो। देखो हमने यहाँ लिख रहे वेरियस ब्रांच करंट्स। अब देखो यहाँ पे कितने ब्रांचेस, सभी ब्रांच करंट्स अगर हमें यहाँ पे शो करना है तो डायग्राम में सबसे पहले तो सभी ब्रांच में करंट का डायरेक्शन शो कर लो। देखो सबसे नीचे का ब्रांच है DE, उसमें हमने करंट का डायरेक्शन दे दिया लेफ्टवर्ड। उसके बाद EF, उसमें हमने करंट का डायरेक्शन दे दिया लेफ्टवर्ड। AF में भी शो किए, CD में भी शो किए, और लेफ्ट हैंड साइड के जो तीनों ब्रांचेस है उसमें I1 करंट हमने शो किया है I1, और राइट साइड के तीनों ब्रांचेस में I3 करंट शो किया है, और मिडल ब्रांच में I2। सो हम यहाँ लिखेंगे, सो IAB यानी करंट थ्रू ब्रांच AB, IAF करंट थ्रू ब्रांच AF, IEF यानी करंट थ्रू ब्रांच EF, देन IBC करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच BC, ICD, IED। इस तरह से सभी ब्रांचेस को आपको लिखना है, और अब बस इनमें से फ्लो होने वाला करंट हमें शो करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो तीनों ब्रांचेस है, तीनों ब्रांच में I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब IAB, IAF एंड IEF तीनों 1 एम्पियर हो गए। देखो हमने तीनों 1 एम्पियर लिख रहे हैं। उसके बाद जो मिडल ब्रांच है, मिडल ब्रांच में से I2 फ्लो हो रहा है, और राइट साइड के तीनों ब्रांचेस से I3 फ्लो हो रहा है, I3 यानी 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ शो किया है, ऊपर के तीनों करंट्स 1 एम्पियर है, उसके बाद के 3 करंट जो है वो 2 एम्पियर है, और सबसे नीचे IBE वो है 1 एम्पियर। और अब सभी का डायरेक्शन भी हम यहाँ शो करेंगे। देखो ब्रांच वाइज अगर आप डायरेक्शन शो करना चाहे तो डायरेक्शन देखो हमने किस तरह से शो कर रहे हैं। सर्किट में सभी ब्रांचेस में करंट हमने शो किया है, जैसे IAB राइटवर्ड 1 एम्पियर, IAF अपवर्ड 1 एम्पियर, IEF लेफ्टवर्ड 1 एम्पियर। इस तरह से आप सभी ब्रांचेस में करंट के डायरेक्शंस आप शो करो। लेफ्ट हैंड साइड में 3 ब्रांचेस, राइट हैंड साइड में 3 ब्रांचेस, और मिडल ब्रांच टोटल मिला के ये 7 ब्रांचेस यहाँ पे हैं। तो फाइनली क्वेश्चन में यहाँ जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस, इट मींस फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल ब्रांचेस। तो ये हमने करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल ब्रांचेस फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको अगर एग्जाम में सॉल्व करने को आया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें वही रूल्स का हमने यूज़ किया है जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज़ किए थे। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए ये आपको समझ में आया होगा, और कैसे करंट का डायरेक्शन दिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मींस नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। किरचॉफ्स करंट लॉ इट मींस नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम रेजिस्टेंस। इट मींस 6 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय नोडल एनालिसिस, इट मींस बाय KCL। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम हम आपको एक नहीं 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। दोनों में से जो भी मेथड आपको ईजी लगे वो आपको एग्जाम में यूज करना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मेथड 1 आप देख सकते हैं सर्किट में यहाँ पे जो सबसे पहले देखेंगे कि कितने नोड है। तो यहाँ पे सर्किट में 2 नोड है, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर का जो नोड है वो है नोड A, और नीचे का जो नोड है उसको हम अर्थ कर लेंगे। ऊपर का जो नोड है नोड A, उसके अक्रॉस का वोल्टेज हम ले लेंगे VA, ठीक है। और नीचे का जो नोड है जैसा हमने कहा उसको हम अर्थ कर लेंगे, तो ये देखो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे नोड A पे 3 ब्रांचेस मिल रही है, दोनों साइड में 5 ओहम वाली ब्रांच है और नीचे में 6 ओहम वाली ब्रांच है। तो तीनों ब्रांचेस में हम करंट का डायरेक्शन देखो क्या लेंगे, करंट का डायरेक्शन हम लेंगे दैट इज लिविंग फ्रॉम द नोड A, ठीक है।
देखो नोड ए में नोड ए से I1 आउटवर्ड, नोड ए से I2 आउटवर्ड एंड नोड ए से I3 वो भी आउटवर्ड, दैट इज लिविंग फ्रॉम द नोड ए, ऐसा हमने लिया है। और अब हमें सभी करंट्स का यहाँ पे I1 I2 I3 का समेशन करना है बाय यूजिंग द KCL। तो समेशन करने के लिए यहाँ पे हम एक रूल यूज करेंगे, वो ऐसा है कि जो भी करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको हम नेगेटिव मिलेंगे और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको हम पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसका उल्टा रूल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आता है। ठीक है, फिलहाल हम ये रूल का यूज करेंगे। ऐसे में I1 I2 I3 देखो तीनों नोड से लीव कर रहे हैं, मतलब नोड से बाहर जा रहे हैं, तो तीनों का समेशन करते समय तीनों का हम पॉजिटिव मिलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड ए। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों पॉजिटिव में, क्योंकि तीनों नोड से लीव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तीनों करंट्स को V बाय R के फॉर्म में सेट करेंगे, क्योंकि करंट का फार्मूला होता है V बाय R। सो करंट I1 की तरफ आप ध्यान दो, करंट I1 जो है कहां से कहां जा रहा है, VA से 10 वोल्ट की तरफ जा रहा है और बीच में है 5 ओहम। सो I1 हो जाएगा VA माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। उसी तरह से I2 को देखो, I2 कहां से कहां जा रहा है, VA से 8 वोल्ट की तरफ जा रहा है और बीच में है 5 ओहम। इट मीन्स हम I2 के लिए लिखेंगे VA माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5। और I3 कहां से कहां जा रहा है, VA से नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल 0 होता है। सो I3 इज इक्वल टू हम लिख लेंगे VA माइनस 0 बाय 6। ठीक है, ये जो स्टेप है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमें V बाय R के फॉर्म में सेट करना है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। करंट I1 VA से 10 की तरफ जा रहा है, इसलिए VA माइनस 10 किए। I2 VA से 8 की तरफ जा रहा है, इसलिए VA माइनस 8 किए। इस तरह से हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो। और अब बस यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स जितने भी थे ब्रैकेट्स को हटा दो यहाँ पे। तो देखो उसके नीचे वाला इक्वेशन, अब VA कॉमन ले लो। देखो 3 टर्म्स में VA है, VA कॉमन ले लो तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/6, और कांस्टेंट अलग ले लो, -2 -8 8/5। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो VA इंटू 0.566 माइनस 3.6। अब ये 3.6 को यहाँ पे 0.566 से डिवाइड कराओ। सो हमें VA का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। VA का फाइनल वैल्यू है दैट इज 6.36 वोल्ट। और इस तरह से फाइनली हमें नोड A के अक्रॉस का वोल्टेज मिल चुका है। नोड A के अक्रॉस का वोल्टेज है 6.36 वोल्ट। ठीक है, तो फाइनली अभी हमने नोड A के अक्रॉस का वोल्टेज जो निकाले हैं, इसका यूज करके अब हम करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, सो नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम इज क्या है, I3। 6 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट I3 है। सो I3 इज इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस 0 बाय 6। ठीक है, तो हम ये लिख रहे हैं VA माइनस 0 बाय 6, यानी ही इनडायरेक्टली VA बाय 6। सो 6.36 डिवाइडेड बाय 6। सो ये आंसर आ जाएगा, दैट इज क्या आंसर आएगा, 1.06 एम्पियर का करंट आएगा। सो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम रेजिस्टेंस इज 1.06 एम्पियर। सो फाइनली ये हमने प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। ये मेथड 1 था। ठीक है, चलो अब मेथड 2 की तरफ चलते हैं। मेथड 2 के थ्रू अगर आप सॉल्व करोगे, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अब मेथड 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस जो सर्किट में हमने करंट का डायरेक्शन लिए थे I1 I2 I3, उसमें हमने लीविंग ले लिए थे, है ना। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंजेस करेंगे। I1 I2 का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, I3 का डायरेक्शन वही रखेंगे। I1 और I2 एंटरिंग कर लेंगे, मतलब नोड के तरफ। ये देखो I1 और I2 को ऐसे नोड के तरफ, टुवर्ड्स द नोड ऐसा कर लेंगे, और I3 एज इट इज रखेंगे। तो अब I1 नोड पे एंटर कर रहा है, I2 भी नोड पे एंटर कर रहा है। ठीक है, और I3 नोड से लीव कर रहा है। अब ये कंडीशन में देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बुक्स में जो है दोनों मेथड दिए हैं। कभी कोई बुक में एक मेथड से सॉल्व किया होता है, कभी कोई बुक में दूसरे मेथड से सॉल्व किया होता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कब कौन सा डायरेक्शन लेना। तो ये पूरी चॉइस आपकी होती है कि करंट का डायरेक्शन क्या लेके सॉल्व करना, आंसर एक ही आता है। तो देखो अब इसके वजह से क्या होगा, तो ऊपर की 2 स्टेप्स हट जाएंगी। देखो ऊपर की 2 स्टेप जो है ना, उसमें बस चेंजेस होंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। बाकी सब एज इट इज रहेगा। ये नीचे का पूरा जो कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी सब सेम रहेगा। बस ऊपर की 2 स्टेप्स, करंट का समेशन और V बाय R के फॉर्म में सेट जो करना है, वो बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। तो चलो हम यहाँ पे समेशन करेंगे। सो I1 I2 दोनों करंट दोनों जो है नोड पे एंटर कर रहे हैं, तो दोनों हम निगेटिव मिलेंगे। तो देखो -I1 -I2 प्लस I3।
ठीक है, I1 I2 माइनस क्यों आया समझ में आया, क्योंकि वो नोड पे एंटर कर रहे हैं। और अब हम तीनों को फिर से V/R के फॉर्म में सेट करेंगे। अब देखो I1 कहां से कहां जा रहा है, I1 अब 10 वोल्ट से VA की तरफ जा रहा है, तो हो जाएगा 10 माइनस VA बाई 5, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस। I2 कहां से कहां जा रहा है, 8 वोल्ट से VA की तरफ जा रहा है, तो हम लिखेंगे 8 माइनस VA बाई 5, ठीक है, और I3 जो पहले था वही है VA बाई 6, ठीक है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस रखना है, और करंट I1 जो है वो 10 से VA की तरफ जा रहा है, इसलिए 10 माइनस VA। पिछले स्टेप में, पिछले मेथड में करंट I1 VA से 10 की तरफ जा रहा था, इसलिए पिछले बार VA माइनस 10 था, जबकि इस बार 10 माइनस VA है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना है, ठीक है। और I1 के बारे में भी हमने लिखे, I2 के बारे में भी हमने लिखे, और I3 एज इट इज था। और अब इसके बाद नीचे की स्टेप्स सब कुछ जो है वो सेम रहेगा, VA उतना ही आएगा 6.36 वोल्ट, और करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम वही आएगा, दैट इज I3 1.06 एम्पियर, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दिए। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गई होंगी। अब दोनों में से कौन सा मेथड आपको ईजी लगा हो और कौन सा मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है, वो चॉइस आपकी है। तो कभी भी ध्यान में रखो कि आपको KCL के प्रॉब्लम्स में करंट की डायरेक्शन को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आप कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसी के अकॉर्डिंग समेशन करो और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, आंसर सेम टू सेम आता है हमेशा, ठीक है। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मींस नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का 8th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द नोड वोल्टेज VB यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम हम आपको एक नहीं 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड एग्जाम में फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दोनों मेथड समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे नोड वोल्टेज VB अगर फाइंड आउट करना है, तो देखो सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 नोड है, नोड A, B, C और D, लेकिन यहाँ पे नोड B के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। वैसे A जो नोड A है और नोड C है उसको आप इग्नोर करेंगे तो भी चलता है, ठीक है, क्योंकि नोड B इंपॉर्टेंट है। नोड B एक्चुअली वो नोड है जहाँ पे 3 ब्रांचेस मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेथड 1 से अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नोड B पे जितने भी ब्रांचेस है सभी ब्रांचेस में हम यहाँ पे करंट फ्लो पहले हम कंसिडर करेंगे, और सभी का डायरेक्शन हम पहले आउटवर्ड लेंगे, ठीक है। तो देखो नोड B पे जो लेफ्ट साइड की ब्रांच है उसमें हमने करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड लिए, राइट साइड का भी ब्रांच उसमें हमने करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड लिए, और जो नीचे जो ब्रांच जा रहा है उसमें भी हमने करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड लिए। करंट का नाम दे दिए I1, I2, I3। मेथड 2 में क्या करेंगे, हम ये करंट का डायरेक्शन हम चेंज करके आपको सॉल्व करके बताएंगे, उसके थ्रू भी सेम आंसर आएगा। तो फिलहाल मेथड 1 में हमने करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड लिया है। तो अब यहाँ पे KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ अगर अप्लाई करना है तो रूल देखो क्या है। रूल ये है कि जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको हम निगेटिव मिलेंगे, और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको हम पॉजिटिव मिलेंगे। आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ लिख लेंगे अप्लाई KCL एट नोड एट नोड B। हमें नोड B पे KCL अप्लाई करना है। तो नोड B पे 3 करंट्स I1, I2, I3 तीनों करंट्स नोड B से लीव कर रहे हैं, यानी नोड B से बाहर जा रहे हैं, इसलिए तीनों के सामने प्लस लिखे, I1 प्लस I2 प्लस I3। और अब तीनों को V/R के फॉर्म में लिखो, क्योंकि करंट का फार्मूला होता है करंट I इक्वल टू V/R। तो करंट I1 देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, नोड B से नोड A की तरफ, तो हमने लिखे VB माइनस VA बाई 10। उसके बाद करंट I2 देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, नोड B से नोड C की तरफ जा रहा है, इसलिए VB माइनस VC बाई 8। और करंट I3 देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, नोड B से नोड D की तरफ जा रहा है, इसलिए VB माइनस VD बाई 6, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ABCD के अक्रॉस का वोल्टेज है VA, VB, VC और VD। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे तो वैसे एग्जाम में जब ये डायग्राम आया था तो ऑलरेडी ये सर्किट में ABCD ऐसा सब लिख के आया था। तो अगर आप सर्किट में प्रॉपर्ली चेक करोगे तो नोड A के अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। नोड C के अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा 4 वोल्ट, और नोड D के अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा 0, क्योंकि नोड D जो है वो उसके अक्रॉस हम अर्थिंग कनेक्ट करेंगे। सो अर्थिंग का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, इसलिए। तो ये देखिए हमने यहाँ नीचे लिख लिया है कि VA इज 6 वोल्ट, VC इज 4 वोल्ट एंड VD इज 0।
तो बस आपको ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन में पुट करना है, जो आपने केसीएल का इक्वेशन बनाया है उसमें आपको पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट वो पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन रहेगा, वो रहेगा वी, क्योंकि वी वी और वी वो तो हमने यहाँ लिख लिए, लेकिन वी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करेंगे ये इक्वेशन से। तो देखिए यहाँ पे हम वी का वैल्यू हमने पुट किए हैं पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में वी का वैल्यू पुट करो 4 वोल्ट, और तीसरे ब्रैकेट में वी का वैल्यू पुट करो 0। और अब यहाँ ये इक्वेशन तो बन गया है, पूरे इक्वेशन में सिर्फ वी अननोन है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट्स को यहाँ से हटा दो और सभी फ्रैक्शंस को स्प्लिट करो। तो आया VB/10 -6/10 प्लस VB/8 -4/8 प्लस VB/6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जितने टर्म्स में VB है वहाँ पे VB कॉमन ले लो। सो VB कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा ब्रैकेट में 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/6, और जो टर्म्स में VB नहीं है उसको अलग में लिखो, अलग से लिखो। देखो -6/10 -4/8 ऐसे दो टर्म्स अलग है। और अब इनको कैलकुलेट करो। तो पहले ब्रैकेट का आंसर आएगा, हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालते हैं, आप चाहे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, या आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअली अगर सॉल्व करना है तो आप मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने -6/10 -4/8 का आंसर निकाले -11/10, और अब यहाँ पे -11/10 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो हो जाएगा +11/10। और अब लेफ्ट हैंड साइड का 47/120 जो है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो फाइनली वो 11/10 को प्रॉपरली मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह जो भी है वो आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद फाइनल आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्टली। देखो फाइनल आंसर हमें VB मिल चुका है 2.808 वोल्ट। फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि नोड वोल्टेज VB फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये हमने नोड वोल्टेज VB फाइंड आउट कर लिया। 2.808 वोल्ट इज द नोड वोल्टेज VB, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये हमने मेथड 1 से आपको सॉल्व करके बताए हैं। आई होप आपको ये पूरा मेथड 1 समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देखना चाहिए। चलो अब मेथड 2 की तरफ चलते हैं। मेथड 2 में जैसा हमने कहा, मेथड 2 में हम आपको करंट का डायरेक्शन चेंज करके बताएंगे, और उसके थ्रू भी देखना आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन मेथड 2 में हमें इतना सब कुछ फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हमने लिखा है, बस ऊपर की 2-3 स्टेप्स हमें हटाना है, 2-3 स्टेप्स चेंज करना पड़ेगा। चलो बताते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर में लिख लेंगे, जहाँ मेथड 1 लिखा है वहाँ पे हम मेथड 2 कर लेंगे, और मेथड 2। और जो सर्किट है, सर्किट में आप देख सकते हैं करंट I1 और I2 का डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, ठीक है। करंट I2 जो पहले लिविंग में था अब वो एंटरिंग में रखते हैं, यानी टूवर्ड्स द नोड B, और करंट I1 भी एंटरिंग टूवर्ड्स द नोड B ऐसा रखते हैं, और I3 एज इट इज़ रखो, ठीक है। तो देखो ये मेथड 2 का सर्किट। अब देखो ये 2 स्टेप्स जो है ऊपर की, ये 2 स्टेप्स को हटा देते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। देखो 2 स्टेप्स हमें बस चेंज करना है। तो अप्लाई KCL एट नोड B। तो नोड B पे करंट I1 एंटर कर रहा है, तो करंट I1 निगेटिव में रहेगा, ठीक है। करंट I2 भी एंटर कर रहा है तो I2 भी निगेटिव में रहेगा, और I3 जो करंट है वो लीव कर रहा है इसलिए वो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। -I1 -I2 प्लस I3। और अब इनको V/R के फॉर्म में लिखो। तो I1 देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। सो I1 नोड A से नोड B की तरफ जा रहा है, तो हम लिख लेंगे VA - VB/10, ठीक है। इस बार VA - VB है, पिछले बार VB - VA था, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और अब उसके बाद देखो नेक्स्ट I2 के लिए हम लिख रहे हैं VC - VB, क्योंकि I2 जो है वो C से B की तरफ जा रहा है, इसलिए VC - VB/8। और I3 तो वही रहेगा जो इसके पहले था, ठीक है। और ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है, इसलिए ब्रैकेट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और अब बस यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना। माइनस जो है ना, माइनस से ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, और फिर वहाँ VA, VC और VD का वैल्यू पुट करो। तो उसके बाद पुटअप करने के बाद और उसके बाद की स्टेप जो है वो नीचे की स्टेप्स पूरी एज इट इज सेम रहेंगी, ठीक है। और फिर जो VB मिलेगा वो वही आना है 2.808 वोल्ट। तो इस तरह से ये सेकंड मेथड से भी हमने आपको ये सॉल्व करके बता दिए, ठीक है। आई होप आपको ये सेकंड मेथड भी समझ में आ गई होंगी। ये मेथड की भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आज के वीडियो में क्वेश्चन में जो लिखा था फाइंड द नोड वोल्टेज
VB फाइंड आउट करो। तो ये हमने आपको फाइंड आउट करके बता दिया दोनों मेथड से। ये प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आज की वीडियो का किरचॉफ्स करंट लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8 किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मीन्स नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट शोन। तो आप देख सकते हैं सर्किट में बीच में ऊपर में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, वो 2 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस, इट मीन्स बाय यूजिंग KCL। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम हम आपको एक नहीं 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट्स है, वो आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हो सकता है। ठीक है, आप कोई भी एक मेथड यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले मेथड 1। तो देखो ये सबसे पहले हम यहाँ पे नोड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऊपर में हमने 2 नोड सिलेक्ट किए हैं, नोड A, नोड B, और नीचे हमने नोड लिया है C, और नोड C जो नीचे का नोड है उसको हमने अर्थ किया है, इट मीन्स उसके अक्रॉस का पोटेंशियल हो गया 0। तो ये मेथड 1 रहेगा। देखो मेथड 1 पहले पूरा समझ लो, मेथड 1 समझ में आ गया तो मेथड 2 भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेथड 1 में हम क्या करने वाले हैं, देखो नोड A जो है, नोड A पे जितने भी ब्रांचेस है, सभी ब्रांचेस में करंट का डायरेक्शन यहाँ पे कंसिडर करो। अब करंट का डायरेक्शन क्या कंसिडर करना, ये पूरा चॉइस आपका है। ठीक है, तो चलो मेथड 1 में हम क्या करेंगे, जो करंट सोर्स दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। देखो नोड A पे लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रांच है उसमें करंट हमने ले लिया I1 टूवर्ड्स नोड A, एक करंट ले लेंगे I2 जो कि 5 ओहम में से जाएगा नीचे, और एक करंट ले लेंगे I3 जो कि A to B जाएगा। ठीक है, ये देखिए करंट I1, I2, I3 हमने यहाँ पे इस तरह के करंट्स ले लिए हैं। ठीक है, नोड A पे 3 ब्रांचेस है, तीनों ब्रांचेस में हमने करंट लिया है। ठीक है, अब ये करंट्स का हमें समेशन करना है। अब करंट्स का समेशन करने के लिए रूल क्या है, देखो हम आपको रूल बताते हैं। सिंपल सा रूल ऐसा है कि जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको नेगेटिव में लेना है, और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, यही रूल लेके सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसका उल्टा रूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर एंटर वाले, अगर आप चाहे तो एंटर जो करंट कर रहा है वो आप पॉजिटिव ले सकते हैं और लीव करने वाले निगेटिव ले सकते हैं, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आता है, कोई भी मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तो फिलहाल हमने जो रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग करंट I1 नोड A पे एंटर कर रहा है तो करंट I1 माइनस में आएगा, करंट I2 और I3 दोनों करंट नोड A से लीव कर रहे हैं तो दोनों प्लस में आएंगे। ठीक है, सो -I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पे, हाँ, -I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसा इक्वेशन हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने करंट्स का समेशन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये सभी करंट्स को V/R के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि करंट का फार्मूला होता है करंट I इक्वल टू V/R बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो सबसे पहले करंट I1 एक्चुअली जो ब्रांच में से फ्लो हो रहा है वो ब्रांच में करंट सोर्स है और उसमें 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और देखो करंट 7 एम्पियर का डायरेक्शन और I1 का डायरेक्शन सेम है, तो I1 यानी 7 एम्पियर है। ठीक है, हमने I1 के जगह 7 लिखे। अब देखो I2 और I3 के जगह क्या लिखेंगे, देखो नोड A और नोड B के अक्रॉस का वोल्टेज हमने ले लिए VA और VB, तो I2 के लिए हम लिखेंगे VA माइनस 0/5, क्योंकि I2 जो है वो नोड A से नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद I3 के लिए देखो क्या लिखा है, VA माइनस VB/2, क्योंकि I3 नोड A से नोड B की तरफ जा रहा है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 2। और अब ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट लिखो और स्प्लिट कर दो सभी टर्म्स। तो इक्वेशन देखिए, और VA कॉमन ले लो, VA कॉमन लेने पर आएगा 1/5 प्लस 1/2 ऑफ VA माइनस 1/2 ऑफ VB इक्वल टू 7 को हमने राइट साइड में शिफ्ट किए इक्वल टू 7। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1/5 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.7 VA माइनस 0.5 VB इक्वल टू 7, ये इक्वेशन हमें मिला है। इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 अननोन है VA और VB, ये हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। नोड A पे हमने KCL अप्लाई किए तो हमें 2 अननोन वाला एक
इक्वेशन मिल गया। चलो अब बिल्कुल ऐसा ही नोड 2 पे यानी सॉरी नोड बी पे केसीएल अप्लाई करो। सो हमने यहाँ लिखा है अप्लाई केसीएल एट नोड बी। अब देखो नोड बी पे केसीएल अप्लाई कर रहे हैं तो नोड बी पे 3 ब्रांचेस है, तीनों ब्रांचेस में करंट का डायरेक्शन ले लो, ठीक है। सो नोड बी पे नोड ए के तरफ से आ रहा है I3, तो वो I3 कंटिन्यू एज इट इज़ रखो जो नोड बी पे एक्ट हो रहा है। फिर वो I3 दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I4 और I5। तो I4 राइट साइड के ब्रांच में जाएगा और I5 नीचे 10 ओम वाली ब्रांच में से जाएगा। और अब ये तीनों करंट्स का समेशन करो, I3, I4, I5 तीनों का समेशन। और I3 नोड पे एंटर कर रहा है इसलिए -I3, I4, I5 नोड से लिफ्ट कर रहे हैं इसलिए I4 एंड I5 पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। और अब चलो यहाँ पे सभी को V/R के फॉर्म में लिखते हैं। जो I4 है, I4 एक्चुअली जो ब्रांच में से फ्लो हो रहा है वो ब्रांच में 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, मतलब I4 यानी 5 एम्पियर है, ठीक है। I3 कहाँ से कहा जा रहा है, नोड ए से नोड बी के तरफ, तो I3 के लिए हमने लिखा है VA माइनस VB/2 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि माइनस का आपको प्रॉपर यूज़ करना है, ब्रैकेट देना है। और I5 के लिए हमने लिखा है VB माइनस 0/10। और अब यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट लिखो, स्प्लिट करो सभी टर्म्स को, तो हमें VA VB के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखो -1/2 VA प्लस 1/2 प्लस 1/10 ऑफ VB इक्वल टू -5। इसको पॉइंट के फॉर्म में अगर निकाले तो हम यहाँ लिख लेंगे -0.5 ऑफ VA -0.5 ऑफ VA प्लस ये हो जाएगा दैट इज़ 0.6 ऑफ VB इक्वल टू -5। तो ये हमें एक और इक्वेशन मिल गया VA VB के फॉर्म में। ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, ठीक है ना। KCL हमने जब नोड ए पे अप्लाई किए तो इक्वेशन नंबर 1 मिला, KCL जब हमने नोड बी पे अप्लाई किए तो इक्वेशन नंबर 2 मिला। दोनों इक्वेशन में अननोन है VA VB। और अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करो या तो आप मैनुअली सॉल्व करो। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर में डायरेक्टली इसके ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके VA VB निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप इसको मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैनुअली अगर आपको सॉल्व करना है तो उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करो, जो आपको ठीक लगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर लिया है और VA VB का वैल्यू अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं। तो VA आया है 10 वोल्ट और VB आया है 0। नोड ए के अक्रॉस का वोल्टेज है 10 वोल्ट, नोड बी के अक्रॉस का वोल्टेज है 0। तो फाइनली 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था। सो 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करने के लिए उसके दोनों साइड्स के जो नोड है उनके अक्रॉस का वोल्टेज हमें चाहिए था। सो नोड ए और नोड बी दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज हमें पता चल गया। और अब 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस, तो नोड ए पे जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है जो कि नोड बी से ज़्यादा है, इसलिए नोड ए का वोल्टेज माइनस नोड बी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 ओहम। सो करंट आई थ्रू 2 ओहम इक्वल टू VA माइनस VB/2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0/2, इट मीन्स इनडायरेक्टली 10/2, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। तो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस हमें मिल गया 5 एम्पियर। तो ये पूरा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये हमने मेथड 1 से सॉल्व किए, ये पूरा मेथड 1 था। आई होप आपको ये मेथड 1 पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, करंट का डायरेक्शन। और अब चलो मेथड 2 हम अप्लाई करेंगे। मेथड 2 में हम करंट की डायरेक्शंस को चेंज करेंगे और उसके वजह से क्या चेंजेस होंगे वो देखना। सिर्फ 2 जगह पे चेंजेस होंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेथड 2 की तरफ, ठीक है। मेथड 1 का ये जो हमने तरीका बताया आपको वो आप अपने प्रैक्टिस बुक में इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो मेथड 2 के लिए हम इसी में कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले देखो मेथड 1 जहाँ लिखा था उसको हटा के मेथड 2 कर लेते हैं, ठीक है। और सर्किट डायग्राम में कुछ चेंजेस होंगे। देखो यहाँ पे अप्लाई KCL एट नोड ए एंड नोड बी पे जो ऊपर की जो 2 स्टेप्स है वो हमने हटा दिए। ऊपर की 2 स्टेप्स चेंज हो जाएंगी। अप्लाई KCL एट नोड ए की ऊपर की 2 स्टेप एंड अप्लाई KCL एट नोड बी की ऊपर की 2 स्टेप्स, ये स्टेप्स चेंज हो जाएंगी। 2 स्टेप्स चेंज होगी, बस रिजल्ट सेम आएगा देखना।
चलो सबसे पहले करंट का डायरेक्शन ले लेंगे। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हमने देखो नोड ए पे जो 3 ब्रांचेस है, तीनों ब्रांचेस में करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड ले लिया है, आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए, अवे फ्रॉम द नोड ए। उसको हमने नाम दिया है I1, I2, I3। बिल्कुल इसी तरह से नोड बी पे भी हम करंट का डायरेक्शन ले लेंगे, आउटवर्ड फ्रॉम द नोड बी। ठीक है, इसको हम I4, I5, I6 ऐसा कहेंगे। देखो नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और डायरेक्शन भी आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस समेशन करते आना चाहिए, प्रॉपर रूल्स का यूज़ करो। तो देखो नोड ए पे I1, I2, I3 आउटवर्ड अवे फ्रॉम द नोड ए, एंड नोड बी पे I4, I5, I6 आउटवर्ड एंड अवे फ्रॉम नोड बी। सभी डायरेक्शंस हमने आउटवर्ड ले लिए। चलो अब हम अप्लाई करेंगे KCL एट नोड ए। तो तीनों करंट्स का समेशन करना है नोड ए पे, तो तीनों प्लस में आएंगे क्योंकि तीनों करंट नोड से लीव कर रहे हैं, तो प्लस में I1 प्लस I2 प्लस I3। अब जरा ध्यान से देखो, I1 जो है वो जो ब्रांच में फ्लो हो रहा है, वो ब्रांच में करंट सोर्स है जो I1 के अपोजिट में है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, मतलब I1 का वैल्यू हो जाएगा -7। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, I1 का वैल्यू -7, क्योंकि I1 का डायरेक्शन और 7 एम्पियर का डायरेक्शन अपोजिट में है, तो I1 हो गया -7 एम्पियर। ठीक है, I2 तो वही रहेगा जो इसके पहले था, I2 दैट इज VA माइनस 0/5, और I3 भी वही रहेगा, VA माइनस VB/2। देखो, और अब देखो इसके वजह से ऊपर की 2 स्टेप्स हमने चेंज करें, और अब देखो बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। अप्लाई KCL एट नोड ए के बाकी सभी स्टेप्स इक्वेशन नंबर 1 तक एज इट इज रहेंगी। ठीक है, चलो अब अप्लाई KCL एट नोड बी करते हैं। तो नोड बी पे अगर आपको KCL अप्लाई करना है, तो नोड बी पे 3 करंट्स है, I4, I5, I6। वो तीनों का समेशन करेंगे, और तीनों का समेशन करते समय तीनों प्लस में, क्योंकि तीनों नोड से लीव कर रहे हैं। ठीक है, सो I4 प्लस I5 प्लस I6 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो I4 है, I4 जो ब्रांच में फ्लो हो रहा है वो ब्रांच में करंट सोर्स है, और करंट सोर्स के करंट का डायरेक्शन और I4 का डायरेक्शन सेम है, मतलब I4 का वैल्यू हो जाएगा 5 एम्पियर। I5 देखो क्या लिखेंगे, I5 नोड बी से नीचे ग्राउंड के तरफ, अर्थ के तरफ जा रहा है, तो वो हो गया VB माइनस 0/10। और I6 के तरफ आप ध्यान दो, I6 देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, I6 नोड बी से नोड ए की तरफ जा रहा है, तो VB माइनस VA/2। ठीक है, क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना होता है, तो VB माइनस VA, क्योंकि बी से ए की तरफ जा रहा है इसलिए बस। और इसके बाद की नीचे की स्टेप्स बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी, आगे सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। फिर हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। VA VB मिलेगा 10 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, और करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम वही मिलने वाला है 5 एम्पियर। तो फाइनली ये प्रॉब्लम हमने आपको 2 मेथड से सॉल्व करके बताया। दोनों मेथड, आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गई होंगी। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मीन्स नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मीन्स नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट शोन। तो आप देख सकते हैं ये सर्किट में बीचों बीच 6 ओहम का रेजिस्टेंस है, वो 6 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस, इट मीन्स बाय यूजिंग KCL दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम हम आपको 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे, मेथड 1 मेथड 2। देखो दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स करंट लॉ के प्रॉब्लम में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करंट के डायरेक्शन में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हम आपको मेथड 1 में एक करंट का डायरेक्शन लेके सॉल्व करके बताएंगे, मेथड 2 में दूसरा करंट का डायरेक्शन लेके सॉल्व करके बताएंगे। दोनों के थ्रू देखना आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो सर्किट में जो सबसे ऊपर का नोड है वो नोड के अक्रॉस का वोल्टेज हमने ले लिए VA, और जो नीचे का नोड है वो नोड B, उसके अक्रॉस का वोल्टेज 0 हो जाएगा, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है, दैट इज वो अर्थिंग है, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल 0 है। ठीक है, ऊपर का नोड A है, A नोड के अक्रॉस का वोल्टेज VA। ठीक है, अब देखो मेथड 1 में हमें क्या करना है, मेथड 1 में हमें वो जो ऊपर का A नोड है उस वहाँ पे हमें KCL अप्लाई करना है। तो अगर आप A नोड पे KCL अप्लाई करेंगे तो A नोड पे जितने भी ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस मिले हैं, तीनों में करंट डायरेक्शन ले लो। देखो तीनों में हमने करंट डायरेक्शन ले लिए है, तीनों का डायरेक्शन हमने ले लिए आउटवर्ड फ्रॉम दैट नोड। तीनों I1, I2, I3 तीनों करंट आउटवर्ड अवे फ्रॉम द नोड A। तीनों के दिनों जो करंट्स है वो नोड से बाहर जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये एक मेथड 1 में हम तीनों डायरेक्शन आउटवर्ड लेके आपको सॉल्व करके बताएंगे। मेथड 2 में हम डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं। तो चलो, हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है अप्लाई केसीएल एट नोड ए। अब नोड ए पे अगर आपको केसीएल अप्लाई करना है तो नोड ए पे जितने भी करंट्स है उनका समेशन करना है। अब समेशन करने के लिए रूल क्या है वो देखो, हम यहाँ लिख के देते हैं। जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको निगेटिव में ले लो, और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको पॉजिटिव में ले लो। ठीक है, आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं। कुछ बुक्स में ये रूल दिया है तो कुछ बुक्स में इसका उल्टा। ठीक है, तो फिलहाल जो हमने रूल लिया है उसके अकॉर्डिंग I1, I2, I3 तीनों नोड से लीव कर रहे हैं, मतलब नोड से बाहर जा रहे हैं, तीनों आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए है, तो हम तीनों पॉजिटिव मिलेंगे। तो हमने लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। और अब करंट I1 को हम V बाय आर के फॉर्म में लिखेंगे, करंट I2 को भी V बाय आर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि करंट का फार्मूला होता है करंट I इक्वल टू V बाय आर बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो करंट I1 नोड ए से 140 वोल्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने लिखा है VA माइनस 140 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि नोड ए से जब वो 140 की तरफ जा रहा है तो बीच में 20 ओम का रेजिस्टेंस है। I2 के लिए हमने लिखा है VA माइनस 90 बाई 50, क्योंकि जो करंट I2 है वो नोड ए से 90 वोल्ट की तरफ जा रहा है, बीच में है 50 ओम का रेजिस्टेंस। और I3 के लिए हमने लिखा है VA माइनस 0 बाई 6, क्योंकि I3 बीच वाले ब्रांच में जो फ्लो हो रहा है नोड ए से नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ की तरफ पोटेंशियल 0 है, इसलिए VA माइनस 0 बाई 6। ठीक है, तो ये जो हमने ब्रैकेट्स यहाँ बनाए हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट I1, I2, I3 तीनों को हमने V बाय आर के फॉर्म में लिखे। ठीक है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, तो यहाँ पे I1, I2 जो है वो नोड ए से वोल्टेज सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब नोड ए का जो वोल्टेज है VA वो हायर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, इसलिए VA माइनस 140 लेफ्ट साइड में एंड VA माइनस 90 राइट साइड में, ऐसा करके हमने वहाँ ब्रैकेट्स बनाया है। और अब ये ब्रैकेट्स को अगर आप यहाँ पे स्प्लिट अप करके सॉल्व करेंगे और आगे चल के VA आप निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो VA हमने स्टेप वाइज सॉल्व किया है, तो VA यानी वोल्टेज अक्रॉस नोड ए मिल जाएगा 37.288 वोल्ट। तो हमें नोड ए के अक्रॉस का वोल्टेज मिल चुका है 37.288 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, तो 6 ओम रेजिस्टेंस में से आप सर्किट देख सकते हैं। सर्किट में आपको दिख रहा है कि 6 ओम रेजिस्टेंस में से जो करंट जा रहा है उसका नाम I3 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस दैट इज I3 इज, तो I3 का फार्मूला जैसे VA बाई 6, ठीक है ना, जैसे ऊपर भी हमने लिखा है I3 इज इक्वल टू VA माइनस 0 बाई 6, यानी ही VA बाई 6। तो VA का वैल्यू यहाँ लिखो, तो 37.288 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो यहाँ पे हमें I3 मिल जाएगा विच इज़ फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें I3 मिल रहा है, दैट इज़ ये मिला है 6.214 एम्पियर। तो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस हमें यहाँ मिल चुका है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आप एग्जाम में ऐसा पूरा सॉल्व करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। सर्किट आपको एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्किट में I1, I2, I3 उनका डायरेक्शन सब शो करना पड़ेगा और बिल्कुल ऐसा स्टेप वाइज सॉल्व करो। तो ये था मेथड 1। चलो अब मेथड 2 आपको बताते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे। उसमें हम I1 और I2 का डायरेक्शन चेंज करेंगे, I3 का डायरेक्शन वैसे ही रखेंगे। ठीक है, I1 और I2 इसके पहले हमने लिविंग लिए थे अवे फ्रॉम द नोड ए। अब हम क्या करेंगे, I1, I2 को एंटरिंग कंडीशन मिलेंगे, दैट इज एंटरिंग, दैट इज टूवर्ड्स द नोड ए, ऐसा रखेंगे। तो देखो मेथड 2 हमने एक न्यू स्लाइड लिया है। तो अब देखो यहाँ पे इसके वजह से चेंजेस क्या होंगे। पहले हम देखो सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सर्किट में जो करंट I1 इसके पहले हमने आउटवर्ड लिए थे, दैट इज लिविंग फ्रॉम द नोड ए लिए थे। अब देखो उसका डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं, दैट इज टूवर्ड्स द नोड ए, इट मीन्स एंटरिंग द नोड ए, I1 को भी और I2 को भी। इसका मतलब I1 140 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के तरफ से नोड ए के तरफ जा रहा है और I2 90 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की तरफ से नोड ए की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन चेंज करने से देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, बस ऊपर की 2 स्टेप्स चेंज होने वाली है। ये जो हमने पूरा लिखा है ना, ये देखो ये ऊपर की 2 स्टेप्स चेंज होने वाली है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। देखो
तो हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किए, तो करंट I1 एंटर कर रहा है, करंट I2 एंटर कर रहा है, मतलब जब हम KCL अप्लाई कर रहे हैं नोड ए पे, समेशन जब कर रहे हैं तो करंट I1 निगेटिव में होगा, करंट I2 भी निगेटिव में होगा, करंट I3 लीव कर रहा है तो वो पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, मतलब इक्वेशन बना -I1 -I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब हम वही करेंगे जो इसके पहले किए थे। करंट I1 को V/R के फॉर्म में लिखेंगे, I2 को भी V/R के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट्स के बाहर देखो माइनस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट के बाहर अगर आप माइनस कंसिडर नहीं करोगे तो रॉन्ग होने वाला है। तो देखो करंट I1 को हमने V/R के फॉर्म में क्या लिखे, 140 माइनस VA/20, और I2 को क्या लिखे, 90 माइनस VA/50। इसके पहले क्या था, इसके पहले के मेथड में I1 था VA माइनस 140, इस बार I1 क्या है, इस बार I1 है 140 माइनस VA, क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल ऐसा, और I2 को भी उसी तरह से। बाकी I3 तो सेम है VA/6। और बस देखो ऊपर की 2 स्टेप्स हमने आपको कहा था चेंज होने वाली है, ऊपर की 2 स्टेप्स चेंज हो चुकी है। और अब ये ब्रैकेट्स को अगर आप यहाँ पे हटा देंगे, माइनस से वगैरह मल्टीप्लाई कर लेंगे और पूरा स्प्लिट कर लेंगे, तो उसके बाद जो नीचे की स्टेप्स है वो सब कुछ एज इट इज रहेंगी, कहीं कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं चेक करके, सब कुछ एज इट इज, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा था ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आप वो माइनस को इग्नोर कर लेते हैं तो आप आगे जो सॉल्व करने वाले हैं वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए माइनस को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि समेशन का यहाँ पे रूल है कि जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है वो निगेटिव में लेना है, और जो करंट नोड से लीव कर रहा है वो पॉजिटिव में लेना है। इसके पहले मेथड 1 में तीनों करंट्स हमने लिविंग कंडीशन में लिए थे, इसलिए I1 I2 I3 तीनों पॉजिटिव में थे। लेकिन इस बार मेथड 2 में हमने I1 I2 एंटरिंग में लिए, इसलिए I1 I2 निगेटिव में है, जबकि I3 लिविंग में ही रखे, इसका मतलब I3 पॉजिटिव में है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किए। आंसर देखो बिल्कुल सेम टू सेम आ चुका है। करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस वही था जो मेथड 1 में था, मेथड 2 में भी वही है। ठीक है, और फाइनली इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप ये दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये मेथड्स आपको अपने प्रैक्टिस बुक में ये दोनों मेथड के थ्रू सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलना तय रहेंगे। ठीक है, तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मींस नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।